Good evening, everyone. Welcome to second day of Bhrigu Nandi Nadi class. जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट कि पीएनएन के प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट को आगे कंटिन्यू करें. ओवर टू जिज्ञासु जी. ओके, थैंक यू अनिरुद्ध और सभी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के ज्ञान के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस चीज के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं दैट इज टू प्रिडिक्ट थिंग्स, राइट। मेन पर्पस हर इंसान का ही होता है, हाउ कैन ही इजिली इन अ स्नैपशॉट विद इन अ मिनट ही कैन अंडरस्टैंड द चार्ट एंड समथिंग यू हैव टू प्रिडिक्ट। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम उसमें एक्यूरेसी लाते हैं। बट उस प्रिडिक्शन पार्ट को आज हम भृगुनंदी नाड़ी का जो प्रिडिक्शन पार्ट है उसकी कुछ बारीकियां और कैसे प्रिडिक्शन को हम समझते हैं, प्लान करते हैं प्लैनेट्स के कॉम्पोजिशन से, कंजंक्शन से, ये आज सीखेंगे। और एग्जांपल्स, क्योंकि सैटर्न का प्रोग्रेशन सिखाया था तो सैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे और इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन many ways while predicting in astrology in anybody's chart। ये हमारा आपसे वादा है। आज की क्लास के बाद आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मॉडल सेपरेंडी आ जाएगी कि प्रिडिक्शन के लिए हमें कैसे चीजों को जोड़ना होता है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गंवाए सीधे चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और आराम से सीखते हैं विदाउट एनी टेंशन। कुछ नया सीखने के जज्बे को लेके चलिएगा तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। तो हम बिल्कुल क्योंकि हमारे पास कुछ बिगनर भी हैं, कुछ एडवांस भी हैं, कुछ मिडिल स्टूडेंट भी हैं, तो हम चीज़ों को एकदम बेसिक रूट पे, लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक्स या मिडिल में पढ़ाएंगे तो कुछ उससे जो है आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एडवांस वालों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सैटर्न कर रहे थे, तो जैसे मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे है, ठीक है, ये है सैटर्न। ठीक है, ये प्रोग्रेशन का भी हो सकता है, नेटल का भी हो सकता है, ट्रांजिट का भी हो सकता है। अभी हमें क्योंकि हमें प्रिडिक्शन सीखना है तो तीनों में कोई भी चीज लेंगे, हमें प्रिडिक्शन को समझने के पर्पज से चीजों को सीखना है। तो दैट इज नॉट हमारा कोई इशू इसमें है, नहीं कि हम उसको कैटेगराइज करेंगे ये प्रोग्रेशन का है या ट्रांजिट का है या नेटल का है। ठीक है, अब समझिए कि आपको हमने नाड़ी के 3-4 छोटे छोटे रूल बता दिए, जैसे कि टुगेदर, प्लैनेट आर टुगेदर। ठीक है, तो क्या रिजल्ट होंगे? प्लैनेट आर 180 डिग्री अपार्ट। जैसे कि यहाँ पे सेट रहा है तो 180 डिग्री, यानी 7वें घर में कोई भी ग्रह हो तो वो भी इसका क्वालिटी, या क्योंकि हम यहाँ पराशरी की दृष्टियों को नहीं ले रहे हैं, नाड़ी साउथ इंडियन ग्रंथ हैं तो हम पराशरी की दृष्टियों को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। नाड़ी की स्पेशल दृष्टि जो टुगेदर वाली है, 180 डिग्री अपार्ट है, ये ट्राइनल एस्पेक्ट है, ट्राइनल। ठीक है, ट्राइनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये 1 2 3 और आखिरी में एडजेसेंट। एड एडजेसेंट आप समझ रही हैं? ठीक है, ये इतने पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। एडजेसेंट मतलब सर्टन है तो कोई ग्रह यहाँ पे, कोई ग्रह अगल बगल। एडजेसेंट मतलब लगा हुआ, अगल बगल, नियर अबाउट। ठीक है, तो ये 4 चीजों को, और पराशर वाली दृष्टि आपको हमने पहले बता दिया कि हमें लेनी नहीं है, क्योंकि हम नाड़ी के हिसाब से प्रिडिक्शन करना सीख रहे हैं। पराशर की दृष्टि तब लगती है जब हम दशा, प्रत्यंतर दशा और चीजों को लगाते हैं। तो ये 4 को माइंड में रखिएगा और बाकी बीच बीच में हम आपको याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपके माइंड में, चाहे आपने नोट कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब सिंपल सी बात है। तो अब देखिए, सैटर्न 7 के साथ मान लिया सन यहाँ पे 7 में हो सकता है, सन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हुआ तो कंजक्ट हो गया, 7 में हो गया, यहाँ पे हुआ तो 1 7 वाला एक्सेस हो गया। अब इसका ट्राइन कौन सा है? इसका एक ट्राइन यहाँ पे सन हो सकता है या यहाँ पे सन हो सकता है। ठीक है, और एडजेसेंट में सन यहाँ पे हो सकता है और सन यहाँ पे हो सकता है। तो इतने पोजीशन, इतनी चीजों में सन की पोजीशन सैटर्न से क्वालिटी फ्यूज कर जाएंगी, इन्फ्यूज कर जाएंगी, और प्रोडिक्शन हमें सैटर्न के अंदर सूर्य का रंग आ जाएगा, रंगत आ जाएगी, इन दोनों की क्वालिटी को मिला के प्रिडिक्शन करना है। अब आप समझिए कि सैटर्न जो है, अब अब देखिए प्रिडिक्शन कितना आसान है। जैसे मान लीजिए सैटर्न जो है वो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। सन क्या है? फादर है। ठीक है, फादर। अब समझिए, फादर प्लस ऑब्स्टिकल, तो यानी अगर सैटर्न और सन साथ, अभी हमने सन का एक सिग्निफिकेटर उठाया, फादर। सैटर्न का एक सिग्निफिकेटर आया, दुख या ऑब्स्टिकल। ठीक है, और उससे हमने जब भी
प्रोग्रेशन में सैटर्न और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे सूर्य नेटल में कहीं होगा, इन पोजीशन में सूर्य होगा, चाहे सूर्य का भी प्रोग्रेशन भी देख सकते हैं, उसका ट्रांजिट भी देख सकते हैं, उसका नेटल में पोजीशन भी देख सकते हैं। तो उस समय पीरियड में हमें क्या प्रिडिक्शन करना है कि अगर चीजें उस उम्र पे हैं या चीजें हैं तो हो सकता है फादर को ऑब्स्टिकल हो। दिस इज एज सिंपल एज एक प्रिडिक्शन जैसे आपने किया। अब आ जाइए दूसरे प्रिडिक्शन पे, इसी को समझते हुए दूसरा प्रिडिक्शन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि पिता के जीवन में संघर्ष होगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता है और सैटर्न जो है स्लो 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 धीरे धीरे मंद मंद गति से प्रोग्रेस तो कराता है, लेकिन फादर की प्रोग्रेस विल बी स्लो, राइट। अब आप जब नाड़ी पढ़ेंगे, जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले महीने, तब आपको हम सैटर्न के जब बहुत सारे कारक बताएंगे तो आप बोलेंगे कि सैटर्न जो है चाचा भी है, सैटर्न चाचा भी है। अब मान लीजिए जिस समय आपकी उम्र 24, मतलब मान लो 18 19 साल या 14 साल चल रही है, उस समय आपका कोई चाचा जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो चाचा को गवर्नमेंट से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है गवर्नमेंट है, पिता तो है ही, सूर्य जो है नेम फेम प्रेस्टीज गवर्नमेंट का कारक भी है। अब मान लीजिए कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाए, ठीक है, अच्छे घर में बन जाए, प्रोग्रेशन का सैटर्न वहां पे हो, तो अच्छे घरों में तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सैटर्न क्योंकि चाचा का भी कारक है नाड़ी में, तो सब चाचा को सूर्य का प्रकाश से चाचा चमक जाएंगे। सूर्य का प्रकाश से चमकने का मतलब गवर्नमेंट की नौकरी पा सकते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पा सकते हैं, नेम फेम बढ़ सकता है। अगर नेतागिरी कर रहे हैं तो पब्लिक, सैटर्न पब्लिक है, पब्लिक उनको नेता बना सकती है। सिंपल। तो ये हम आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि इसी तरह के 50 एग्जाम्पल से आपको प्रिडिक्शन के नजदीक पहुंचने में हेल्प मिलती है। सैटर्न यहाँ पे हो, 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 सैटर्न सॉरी, तो सैटर्न संबंध जैसे 1 2 3 4 5, पंचम हमने बताया ना, 7 माने जाते हैं। ठीक है, ये एस्पेक्ट हो गया, ये एडजेसेंट हाउस हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए जातक के जीवन में है, तो जातक के जीवन में ये कर्मा है, प्रोफेशन है, तो जातक को कठिनाई और शत्रुओं के ऊपर विजय पानी होगी कई कई बार। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि में कहीं ना कहीं आपस में शत्रुता है, मित्रता नहीं है, दोनों शत्रु हैं नाड़ी में। जब हम आपको आगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपको ये भी बताएंगे कि शत्रु और मित्र की राशि में बैठा या शत्रु मित्र के साथ बैठने पे क्या होता है। अब यही अगर सैटर्न किसी मित्र के साथ बैठा होता तो लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। सूर्य क्योंकि उसका शत्रु है, मित्र नहीं है, इसलिए लाइफ में चैलेंजेस कई बार अब दुश्मनों को पटकनी देनी पड़ेगी। ये सिंपल बताता है। फिर अब जैसे प्रोग्रेशन में आ जाएगा या संबंध बना लेगा, तो उस पीरियड में आपको शत्रु को पटकनी देनी पड़ेगी, शत्रु को परास्त करना पड़ेगा, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी। और ये लाइफ में कई बार होगा, क्योंकि कई कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, यहाँ 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 पे सूर्य होगा, या तो कई कई बार। तो जब जब ये पीरियड आपका एक्टिवेट होगा, यू हैव टू किल, यू हैव टू हैव अ बेटर एज और हैंड ओवर योर एनिमीज, राइट। तो ये देखिए प्रिडिक्शन का कोई बहुत टेक्निकल इशू नहीं है, जितनी चीजें आप जानते जाओगे ग्रहों के बारे में और उनकी पोजीशनिंग से। अच्छा, अभी हम देखो राशि के बैकग्राउंड को नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि राशि का जब बैकग्राउंड डाल देंगे तो और इसमें एडिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं। मान लो हम यहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ तुला राशि डाल दें, 7 नंबर लिख दें, तो फिर सन गवर्नमेंट, तुम्हारे जो तुम काम करोगे गवर्नमेंट तुमको, क्योंकि सैटर्न सन जो है तुला में डेबिलिटेड होता है, उसको उसका बैकग्राउंड मिलेगा, तो गवर्नमेंट तुम्हारे तरफ तिरछी नजर से देखेगी, तुम्हें परेशान कर सकती। तो वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले आज प्लैनेट से समझ लेते हैं, फिर तो आगे डिटेल में आप लोगों के साथ रहेंगे तो उसको और डिटेल में करते जाएंगे। बट ये चीज़ बहुत तसल्ली से समझिए, इससे आप प्रिडिक्शन की आपकी धार और कहीं ना कहीं आपका सिस्टम बहुत मजबूत होगा। ठीक है, अब जैसे सैटर्न और सूर्य है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे तुला ही राशि पड़ती, तो पिता जो है व्यापार में फेल हो सकते थे। क्यों? तुला राशि व्यापार की राशि है। ठीक है, यानी पिता जो है हो सकता है व्यापार का काम करते हो। अब तुला राशि जो है जजमेंट की भी राशि है। अब और प्लैनेट्स, क्योंकि अभी हमें एक ही दो ही प्लैनेट लेके चल रहे हैं, जब सारे प्लैनेट होंगे तो उस हिसाब से और स्ट्रांगली कह पाएंगे कि पिता वकील हैं, जज हैं, या व्यापारी हैं, या नेगोशिएटर है। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे, अभी क्योंकि सिर्फ 2 प्लेनेट हैं तो हम जितने एस्पेक्ट बन सकते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। जब बाकी मरकरी और मंगल सब बैठ जाएंगे चार्ट में, तब क्योंकि हम एक दो से पहले धीरे धीरे सीख लें अलग अलग टुकड़ों से, फिर उनको कंबाइन करके सीख लेंगे। यही एक तरीका होता है ज्योतिष सीखने का, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इसमें एक चीज और समझो। सैटर्न जो है इस जातक का कर्मा है, इसकी कोई भी लग्न हो, सैटर्न उसका कर्मा है, ये पिता है, यानी कि वो अपने पिता के साथ काम कर सकता है। अगर मान लो पिता कॉन्ट्रैक्टर है तो पिता के साथ लग गया, पिता की दुकान है तो
पिता की दुकान पे बैठने लगा। पिता आईएएस है तो वो भी आईएएस बन गया। क्यों? क्योंकि उसका कर्मा पिता के साथ जुड़ा हुआ है। सैटर्न इज हिज प्रोफेशन, तो उसका प्रोफेशन कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ा है। तो गवर्नमेंट से भी जुड़ा हो सकता है, पिता से भी जुड़ा हो सकता है, यानी जो पिता काम कर रहे हैं वो बच्चा भी वो काम कर सकता है। तो ये समझने के लिए आपको सिंपल सच चीजों के बारे में, ग्रहों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या क्या है। ठीक है, यानी पिता का व्यापार या पिता का काम भी वो जातक कर सकता है जो पिता कर रहे हैं। यानी पिता का कर्मा, पिता का कर्मा पिता के साथ, वो तुम्हारा कर्मा तो सैटर्न है ही, वो पिता के साथ, तो अल्टीमेटली एक ही चीज हो गई, यानी दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हो। जैसे मान लो पिता पुलिस में तो बच्चा भी पुलिस में, पिता आर्मी में बच्चा भी आर्मी में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे मंगल बैठ के देख ले, यहाँ पे बुध बैठ के देख ले, तो क्या होगा? यानी पिता भी बैंकिंग में है, मान लो बुध यहाँ से, बुध को किसके दूर नहीं जाएगा, एडजेसेंट ही रहेगा सन के। ऐसे यहाँ पे बुध, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन, व्यापार, बैंकिंग, इन टीचिंग के क्षेत्र में दोनों होंगे पिता पुत्र। तो ऐसे अभी जब एक एक करके सारे प्लेनेट बैठेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको एक समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, सूर्य जो है पिता भी होता है, और सूर्य हमारी संतान भी होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम हाउस सूर्य का घर होता है। तो सूर्य से हम पिता और संतान दोनों देख सकते हैं। 1 5 9 का एक्सेस इसीलिए होता है। एक कादर खान की पिक्चर थी, दादा ही पोता, मतलब चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है, भतीजा कोई है ही नहीं और चाचा कोई है ही नहीं, वही वाली बात है। एक हम, हमारी संतान हमारे पिताजी, पिताजी की हम संतान, पिताजी हमारे दादा, तो वो सब 1 5 9 में ही सब सिमटे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सूर्य सिर्फ पिता ही है, सूर्य से हम संतान को भी देख सकते हैं। तो अब इससे क्या कहेंगे? अब इसमें पे 2 चीजें हैं। पिता का संबंध नीची जात के लोगों से हो सकता है, संबंध किसी भी तरह का, व्यापारिक संबंध, उठना बैठना, खाना पीना, लव रोमांस का संबंध। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है, शनि लो क्लास पीपुल है। बहुत खराब अगर हो जाए तो कहो, अब ये खैर कहने वाली बात नहीं है कि सैटर्न हमारे डोमेस्टिक हेल्प भी हैं, तो पिता का इसी डोमेस्टिक हेल्प के मतलब उल्टा कर लो, संतान को भी अगर कारक मान ले थोड़ी देर के लिए, तो संतान का उठना बैठना लोअर क्लास पीपुल के साथ हो सकता है, क्योंकि सैटर्न इज अ कारक ऑफ हेल्पिंग, मतलब जो हमारे सेवक हैं। तो यानी कि हमारा उठना बैठना हाई सोसाइटी से ना होके हो सकता है कि लोअर क्लास पीपुल के साथ हो, संबंध भी लोअर क्लास पीपुल के साथ हो सकते हैं। राइट, वाइसी वर्सा भी कर लो। समझो, नाड़ी में चीजें बहुत तरीके से, बहुत एक बार अगर आप इसकी नस पकड़ दोगे ना, तो आप यू कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। और ये हम आपसे वादा करते हैं। थोड़ा बस हमें 1 घंटे का समय दो, हम आपको इतना क्लियर कर देंगे कि आप कहोगे कि नाड़ी से बढ़िया आसान एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं। देखिए, हमने अभी सिर्फ ज्यादा एस्पेक्ट नहीं उठाए, हम ऐसे 50 एस्पेक्ट आपको सिखाएंगे। आज 4 5 से शुरुआत कर रहे हैं कि सैटर्न क्या क्या है, सूर्य क्या क्या है। ठीक है, इतनी सी बात को समझना है आप। राइट, आगे चलते हैं। अब जैसे आपको पता है कि शनि जो है सूर्य की नाजायज संतान है। ठीक है, यानी कि दोनों में एक दूसरे में लड़ाई भी चलती है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन उनमें, ऐसे में जब जब ये प्रोग्रेशन में ये पीरियड आएगा, तो उस समय सूर्य से जब भी सैटर्न इन पोजीशन में होगा, या सैटर्न से सूर्य जब जब इन पोजीशन में होगा, आपको ध्यान रखना है कि पिता से गलतफहमी हो सकती है, गवर्नमेंट से गलतफहमी हो सकती है, आपके सीईओ वाइस प्रेसिडेंट से गलतफहमी हो सकती है। यानी कहा सुनी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या लिटिल बिट ऑफ शत्रुता का पुट आ जाएगा उस पीरियड में। देखो, ज्योतिष का मर्म समझो, ज्योतिष कभी भी भाग बताने की विधा नहीं है, ज्योतिष हमेशा भाग बनाने की विधा है। भाग बनाना कैसे है? तुम ज्योतिष जानते हो, तुमने देख लिया कि अब हमारा प्रोग्रेशन में सैटर्न जो है सन के से आ रहा है और ये खराब कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस समय ना आपको अपने पिता से उलझना है, ना अपने बॉस से उलझना है। ठीक है, ना अपने गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर से उलझना है। पता लगा आप कोई काम कराने गए, वहां पे आपने गवर्नमेंट से लड़ाई कर ली उस ऑफिसर से, वो आपकी फाइल को नीचे दबा देगा, काम ही नहीं करेगा आपका, वो फिर हो भी नहीं पाएगा। ये छोटी छोटी अब इसमें हमने आपका भाग बताया नहीं, आपने खुद अपना भाग बना लिया कि भैया ये पीरियड हमारे बचाव का, इसमें हम बैकफुट पे खेलेंगे, फ्रंट फुट में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको। इतनी सी बात है। अब जैसे आपको सबको पता है, सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ डिफॉर्मिटी, सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ डिफॉर्मिटी, आई एम रिपीटिंग अगेन। सूर्य क्या है? पिता है। यहाँ हो चाहे पिता, चाहे यहाँ पिता हो, चाहे यहाँ पिता से दृष्टि डाले, चाहे यहाँ से पंचम से साथ बैठे माने जाए सूर्य, फादर को किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी हो सकती है, मेजर चलने की प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है पिता लंगड़े होंगे, हो सकता है उनके पैर की नसों की प्रॉब्लम हो जाए, ओवर एज में आके घुटने की प्रॉब्लम हो जाए,
और ये तो कई बार कॉम्बिनेशन होगा पूरे जीवन में। तो जब मेजर पीरियड आएगा, जब बहुत स्ट्रांगली होगा, तब ये ज्यादा होगा। अदरवाइज इस पीरियड में भी थोड़ा बहुत को पैर में कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, तो वो सब चीजें आपको देखनी है, क्योंकि सैटर्न डिफॉर्मिटी है, पिता के साथ बैठा है, या उनसे एडजेसेंट है, या उनके अपोजिट है, या उनके ट्राइन में है। तो फादर कैन बी कैन हैव डिफॉर्मिटी एज सैटर्न के जीवन में एक पैर खराब था, ही वॉज लेन, तभी सैन सैन नमा कहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इस पे ही समझ लीजिए एक दिन की पूरी चर्चा 3 घंटे की हो सकती है, क्योंकि सैटर्न की 50 चीजें हैं, सूर्य की 50 चीजें हैं। ठीक है। अब जैसे क्या है कि अब जैसे एक और जैसे मान लो सैटर्न जो है वात वात रोगी बनाता है, वायु एलिमेंट है। तो फादर सन के साथ आया, तो इसका मतलब फादर को गठियाबाई वात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। राइट। तो आपको जब धीरे धीरे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो सैटर्न की 50 चीजें पढ़ेंगे, सूर्य की 50 चीजें पढ़ेंगे, और राशियों के बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बस उन तीनों को एक जगह फिक्स करना है, और लाइफ में किसी के क्या हुआ है या क्या हो सकता है प्रोग्रेशन, जब प्रोग्रेशन हमने सीख ही लिया कब कब किस, आपको आगे हम ये भी बता देंगे कि कौन से साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है अकॉर्डिंग टू नाड़ी। बस आप उस साल को चेक करिए, प्रोग्रेशन देखिए, एक दूसरे का संबंध देखिए, प्रिडिक्ट करिए। ना कोई दशा कुछ कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो एक लॉजिकली समझ में आई। अब हम इसी को जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, और आपको अगला प्लेनेट से समझाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो आपको सब देखना है कि कौन सी क्या पोजीशन में अच्छी हो। अब जैसे मान लीजिए आपका मून यहाँ पे बैठा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और सॉरी, मून को हम यहाँ पे क्यों बैठाएंगे, हम तो सैटर्न की बात कर रहे हैं ना। सैटर्न को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो सैटर्न के त्रिकोण में मान लीजिए यहाँ पे मून हो सकता है, यहाँ पे मून हो सकता है, ये समसप्तक आमने सामने हो गया। यहाँ पे त्रिकोण है, यहाँ पे मून हो सकता है, एडजेसेंट में यहाँ पे मून हो सकता है, यहाँ पे मून हो सकता है, और सैटर्न के साथ मून हो सकता है। ये इतने कॉम्बिनेशन बने नाड़ी के एस्पेक्ट से। अगर इन सब जगह पे चंद्रमा है, तो कह सकते हैं कि सैटर्न का कॉम्बिनेशन। और क्योंकि हम वैदिक की दृष्टि अभी नहीं ले रहे हैं कि 1 2 3 यहाँ पे, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये नॉर्मली एडजस्ट, ये जो है ट्राइनल पोजीशन, एडजेसेंट हाउस, 180 डिग्री और टुगेदर, इतने कॉम्बिनेशन हमने सैटर्न मून। अब सैटर्न और मून जब भी होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सैटर्न के साथ हो, सैटर्न से एडजेसेंट हो, सैटर्न के ट्राइन में हो, सैटर्न से सेवंथ हो, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, आपको पता होना चाहिए, सैटर्न मान लीजिए कर्म है, ठीक है, प्लस मून क्या है, मून, ठीक है, मून मान लीजिए ट्रैवलिंग है। एक एग्जांपल ले लिया हमने, मून 50 चीजें हैं, एक ले लो, कोई एक ले लो, ठीक है। सैटर्न इज अ कर्मा, मून इज ट्रैवलिंग, तो योर कर्मा इज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, बाय ट्रैवलिंग यू विल अर्न, योर प्रोफेशन विल बी रिगार्डिंग ट्रैवलिंग। एक लिया हमने, अभी हमने देखो, हमने मून के 50 कार तत्व हैं, एक एक करके लेंगे। लेकिन अब जैसे पेंडिंग कर्मा की बात कर लो, तो सैटर्न कर्मा है, तो तुम्हारा माँ के प्रति कर्मा है। अब चंद्रमा को माँ ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि ये अगर सैटर्न मून साथ बैठे, अब लोग इसको विषयोग बोल देते हैं, ठीक है। चंद्रमा दूध है, सैटर्न जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब है, तो पड़ गया तो समझ लो मन खराब हो गया। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा योग भी है, हर जगह विषयोग नहीं चलता है, ये तपश्चर्य योग भी है। भाई तुम्हारा मन अगर अच्छा हो, मून तुम्हारा एकाग्रित हो, बैलेंस्ड हो, और सैटर्न तुम्हारा डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन और बैलेंस्ड मून मिल जाए, तो दुनिया में आदमी क्या नहीं कर सकता, हठ योगी है ये। जो कई बार भी नागा, आजकल तुम लोग ना कुंभ में 12 साल से हाथ उठाए हुए हैं, तो क्यों? वो सब क्या है, सैटर्न मून वाले हैं। क्यों? क्योंकि मून मून उनका बैलेंस है, जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया। सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन है। तो हमेशा सैटर्न खराब नहीं है, ये समझो पहले चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से। हमें कोई जल्दी नहीं है सिखाने की, हम आपको आराम से चीजें सिखाना चाहते हैं नाड़ी में। तो ऐसा नहीं कि सैटर्न मून हमेशा विषयोगी बना देगा, जीवन खराब ही कर देगा, ठीक है। नॉर्मली सैटर्न बदनाम है। और माइंड अगर मून कमजोर हुआ, तो फिर मन, फिर कर्मा में मन लगेगा नहीं, मन भागेगा। कर्मा में हम, जब मन नहीं लग रहा काम में, ये क्या है? ये कर्म है, ये मन है। मन मान लो कमजोर है, तो किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, हर काम छोड़ छोड़ के हम भाग रहे हैं। ये कंप्लीट चार्ट से बताया जाता है। लेकिन आप पहले कहते ना, बिच्छू का मंत्र सीख लो, फिर सांप के बिल में हाथ डालना सिखा देंगे आने वाले समय में। तो पहले बिच्छू का मंत्र तो सीखो, कैसे पढ़ा जाता है। एकदम से सांप के मुंह में हाथ डाल दोगे, काट लेगा, बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से, जब से हमने कुछ नहीं किया, हमने सैटर्न का एक कारक उठाया, मून का एक कारक उठाया, और इनसे हमने, अब तुम लोग लॉजिकली बताओ, क्या ये हम गलत कह रहे हैं कि सैटर्न अगर किसी का कर्मा है और मून ट्रैवलिंग है, तो क्या उसका कर्मा या उसका प्रोफेशन ट्रैवलिंग से जुड़ा नहीं हो सकता है? या जैसे मान लो मून फ्रिक्शन राइटिंग है,
मून में, क्योंकि मून से विचार आते हैं बहुत तरह के, फिर आदमी लिखता है। अब कहीं मान लो मरकरी देख रहा हो, यहाँ मरकरी यहाँ से देख रहा हो, तो मरकरी राइटिंग है, तो यानी मन में जो विचार है उनको लिखना, यही कर्मा है उसका, तो ही इज अ वेरी गुड राइटर। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट तुम्हें नजर आएंगे। एग्जैक्ट एस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस और कई चार्ट देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, हम तुमसे झूठ बोल के कुछ नहीं कहेंगे कि तुम जो है सीधे से एक बार में सारी चीजें समझा देंगे। धीरे धीरे, क्योंकि इसके लिए तुमको जो है रैशनलाइज होना पड़ता है, माइंड को चलाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कर्म और लाइवलीहुड, सैटर्न इज कर्मा एंड लाइवलीहुड, तो दैट इन्वॉल्व ट्रैवलिंग। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर चाहे मून यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, उसका संबंध सैटर्न से माना जाएगा। और इन पोजीशन में मून है तो कहीं ना कहीं उसको ट्रैवल करना पड़ेगा प्रोफेशन के लिए, उसके कर्मा में चंद्रमा ट्रैवलिंग का एक पुट आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो चंद्रमा जो है माह है, सैटर्न जो है कूल ड्राई और विंडी है। अब देखो कितना बढ़िया नाड़ी प्रिडिक्शन करती है आसान से सैटर्न। अब लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए, नाड़ी पढ़ रहे हो तो नाड़ी के कारक तुम्हें पता है। सैटर्न इज अ प्लेनेट विच इज कूल ड्राई एंड विंडी। माता वैसे भी कफज है, चंद्रमा वैसे भी ठंडा है, शीतल है, जल है, तो माता को विंडी डिस्पोजिशन होगा, माता को कफ की प्रॉब्लम होगी, माता को लंग्स मतलब कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम बुखार टॉन्सिल जल्दी हो जाएंगे। सिंपल। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या जानकारी होनी चाहिए कि सैटर्न जो है कूल ड्राई और विंडी है। अब तुम खुद सोचो कि सैटर्न कूल ड्राई और विंडी क्यों है। क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से सबसे दूर है, और जितना तुम दूर जाते जाओगे टेम्परेचर उतना घटता जाएगा। भाई मंगल में बर्फ हो सकता ना मिले क्योंकि वो पास है, सूर्य के पास है, और सैटर्न सूर्य से सबसे दूर है, तो वहां पे ठंडा भी होगा, कूल होगा, बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, ऐसा हमारे ऋषि ने लिखा है ज्योतिष में। ठीक है। तो इसलिए कूल ड्राई और विंड, इसीलिए उसका सैटर्न जो है कूल ड्राई और विंडी है। तो अब जब कूल ड्राई और विंडी, अब इसको दूसरी तरह से समझ लो, यानी कि कूल ड्राई और विंडी, विंड, अब चंद्रमा है, जल है, तो इसका कोई प्रोफेशन जो है कोल्ड स्टोरेज से, रेफ्रिजरेटर से, एसी यूनिट से, उस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा जल से जुड़ गया। यानी कि हो सकता है सैटर्न, क्योंकि शराब का भी कारक है, वो शराब का काम कर सकता है। अच्छा हो होम्योपैथिक मेडिसिन का काम भी कर सकता है, लिक्विड मेडिसिन सिरप बनाने की फैक्ट्री खोल सकता है, क्योंकि सैटर्न इज केमिकल और चंद्रमा इज लिक्विड। सैटर्न और मून से पेट्रोल पंप ले सकता है इसमें। तो प्रिडिक्शन अभी किसके चार्ट में क्या लगेगा वो सेकेंडरी है। पहले चीज को पकड़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये हैबिट नहीं है तो आप सिर्फ कुछ चीजों में झूल के रह जाओगे। देखो, मैं ज्योतिष का तुम्हें एक फंडामेंटल सिखाता हूँ। तुम जितना ज्यादा इनकी चीजों के बारे में जानोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे प्रिडिक्शन में वर्सेटैलिटी होगी। अब यार जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम चंद्रमा के बारे में सिर्फ 5 बातें जानते हो, तो तुम जब भी चंद्रमा की प्रिडिक्शन करोगे तो उन 5 बातों का ही तो प्रिडिक्शन करोगे। और अगर तुम चंद्रमा के बारे में 50 बातें जानते हो तो तुम्हारे प्रिडिक्शन में डाइवर्सिफिट, देयर विल बी 100 शेड्स ऑफ ग्रे, यानी देयर विल बी 100 शेड्स ऑफ मून जिनको तुम बता पाओगे। तो इसलिए किससे कौन से मिलके कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, और अकेले अकेले भी तुम्हें इनके सबके कारक पता होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, माता को वायु विकार या कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब जैसे क्या है, चंद्रमा जो है वेवरी है, ज्वार भाटा आता है ना, चंद्रमा जिस शेप में जाए उस शेप का ले लेता है। पानी का क्या है, कटोरी, थाली में रखो थाली जैसा, कटोरी में रखो जो कटोरी जैसा, गिलास में रखो गिलास जैसा। और चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है, यानी कि कर्मा करके जो कमाएगा वो खर्च हो जाएगा। चंद्रमा क्योंकि लिक्विड कैश है, लक्ष्मी चंचल होती है, लिक्विड कैश यानी हाथ खर्च का पैसा, जो कमाएगा वो खर्च भी हो सकता है। ये भी इसका एक प्रिडिक्शन निकल सकता है जो। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज तुम लोग समझ लो, वैसे तो कारक जो है सारी एस्ट्रोलॉजी के लगभग कॉमन होते हैं, चाहे वो पराशरी की हो, चाहे वैदिक की हो, चाहे किसी भी हो। लेकिन चंद्रमा में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का वो बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। इवन चंद्रमा की बुरी बातों को ज्यादा चंद्रमा की हाईलाइट की है। चंद्रमा चोर भी है, शैतान भी है, झूठा भी है, बदमाश भी, और खैर ऐसा है भी। जब तुम चंद्रमा को पुराणों में पढ़ोगे तो चंद्रमा ने हर तरह की हरकतें की भी हैं। ठीक है। अब जैसे श्री कृष्ण भगवान के चंद्रमा लग्न में था तो उनको माखन चोर कहते थे। ठीक है। तो ऐसा होता है, चंद्रमा जो है थोड़ा सा क्योंकि चंद्रमा मोस्ट सेक्सियस प्लेनेट है, उसकी 27 पत्नियां थी, सबको एक दूसरे को बेवकूफ बना के वो रोहिणी के पास रहता, तो ये सब उसकी क्वालिटी में है। चंद्रमा के अंदर ये इनबिल्ट है। फिर चंद्रमा ने और भी कई तरह के अब जैसे वो अपने गुरु की पत्नी को भगा ले गया, उससे एक संतान पैदा कर दी, तो कई तरह के चंद्रमा में नेचर है। चोरी की नेचर भी चंद्रमा में है। ठीक है। चंद्रमा भी थीफ है।
ठीक है, तो ये और नाड़ी में तो इसको बहुत अच्छे से समझाया गया कि चंद्रमा जो है को चंद्रमा को बहुत अच्छे कारतब नहीं किया तब तक जब तक चंद्रमा बहुत बली ना हो। तो यहाँ पे चंद्रमा थीफ, नाड़ी में एटलीस्ट थीफ भी माना गया है या बदमाश भी माना गया है। तो यहाँ पे कर्मा है ना सैटर्न, चंद्रमा साथ में है, चंद्रमा थीफ है, कर्मा में चोरी का आरोप लगेगा प्रोफेशन में। बहुत बुरे होने पे तुम्हारा कर्मा ही चोरी का होगा, तुम काम ही ऐसा करोगे चोरी चपाटी का, टैक्स चुराना। अब मान लो सूर्य यहाँ से देख रहा है तो तुम सरकार का टैक्स चुराओगे। मान लो यहाँ पे मंगल यहाँ से देख रहा है, तुम भूमि से कर चोरी करोगे, भाई का पैसा चुराओगे, मंगल इस भाई। अब मान लो यहाँ पे वीनस देख रहा है, पत्नी कोई बेवकूफ बनाए रखोगे, उसी से झूठ बोलते रहोगे। तो ये ट्राइन में, जैसे मान लो यहाँ पे ट्राइन में वीनस आ जाए, सैटर्न यहाँ पे है, मून यहाँ पे हो, वीनस यहाँ पे हो, तो अब तुम क्या करोगे, तो तीनों एक साथ माने जाएंगे, तो तुम पत्नी का ही धन चुरा रहे हो। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको 1 मिनट में समझ में आना चाहिए, और इसके साथ जितना हम बोल रहे हैं उतने ही नहीं, और वेरिएशन बनानी है आपको ढेर सारी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बैड नेम इन प्रोफेशन, सैटर्न और मून, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की बदनामी खूब हुई है भाई। जब गुरु की पत्नी को ले गया तो बदनामी हुई, और भी कई किस्से जो तुम पुराणों के पढ़ोगे, और जो जो ग्रहों के साथ उनके जीवन में हुआ है, वो ग्रह हमेशा तुम्हारे जीवन में वो चीज अच्छी और बुरी, उनके साथ अच्छाइयाँ भी हुई हैं, बुराइयां भी, उन्होंने लड़ाइयाँ जीती हुई हैं, लड़ाइयाँ हारी हारी भी हैं। ये सिचुएशन से पता चलता है हमको चार्ट में कि कब वो हारेंगे, कब जीतेंगे, कब वो खराब करेंगे, कब वो बैड नेम करेंगे, कब वो अच्छा नेम करेंगे। तो चंद्रमा, ये समझ लो बहुत अच्छे से, ये अगर समझ लिया तो सारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेकंडों में समझ में आ जाती है। ठीक है, बैड नेम, मून को नाड़ी में बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। ठीक है, अब मून जो है आपको पता है, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, और वहां पे वृष राशि होती है बैल की। बैल खाता है, मेहनत करता है, सो जाता है। तो मून जो है कहीं ना कहीं हमारे वहाँ खाने पीने की हैबिट्स, क्योंकि सेकंड हाउस में एग्जॉल्ट होता है, तो वो खाने पीने की हैबिट्स भी मून में होती हैं। तो यहाँ पे जब सैटर्न, और सैटर्न क्योंकि आलसी है, ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता है, तो आदमी खाएगा, आराम करेगा, सैटर्न वैसे भी मंद है, स्लो है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड स्लीपिंग ओनली, कैन बी, मैं यहाँ फिर कैन भी लगा रहा हूँ, क्योंकि बाकी और चीज़ों के कॉम्बिनेशन अभी हमारे पास नहीं है, और चार्ट हमेशा इन टोटल में जज होता है, लेकिन छोटे छोटे कॉम्बिनेशन को जब समझ लेंगे तो अगर साथ में और भी चीज़ें आएंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो यानी मून इज ईटिंग, सैटर्न इज स्लीपिंग, तो पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन स्लीपिंग एंड ईटिंग ओनली। फिर चाहे मून यहाँ हो या मून यहाँ हो, वो कहीं ना कहीं सैटर्न से संबंध कैसे कैसे उसका बन रहा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब जैसे मान लो मून जो है बॉडी में फ्लूइड्स का कारक है, और सैटर्न जो है संकुचन का कारक है, तो बॉडी में फ्लूइड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं पाएंगे, फिर वो चाहे यूरिन हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे किसी भी तरह का बॉडी का फ्लूइड हो। तो इससे किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूरिन रुक सकता है, अगर यहाँ पे हो तो यूरिन रुक जाएगा, यहाँ पे हो किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे हो तो हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा प्रॉपर, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ जल नहीं है, ऑल लिक्विड्स आर चंद्रमा। ठीक है, तो ऐसे हमने, जैसे आपको भी हमने 4-5 एग्जाम्पल बता दिए सैटर्न मून के, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, सैटर्न इतनी चीजें थोड़ा है जीवन में, ये मून सिर्फ इतनी चीजें थोड़ा है जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है। मून और सैटर्न में बहुत विभिन्नता है, वो विभिन्नता को समझने के लिए हमें आपसे एक साथ टाइम बिताना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग आने वाले समय में 40-42 दिन एक साथ रहेंगे, राइट। तब डिटेल में समझेंगे कि सैटर्न से 100 प्रेडिक्शन मून से कैसे कैसे कर सकते हैं। फिलहाल एक ग्लिम्स आपको हमने ट्रेलर दे दिया कि कैसे करना है, और जो समझदार लोग हैं उतने से भी समझ जाएंगे, राइट। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं, थोड़ा और समझने, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमने इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें अभी नहीं जोड़ी, बहुत सिंपल लेवल पे चीजों को रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं और अगला प्लान ले लेते हैं सैटर्न के साथ समझने के लिए, जिससे आप लोग एंजॉय भी करें और कुछ ना कुछ सीखें भी। ठीक है, तो अब अगला प्लैनेट हम ले लेते हैं, अगला प्लैनेट ले लेते हैं, मान लीजिए मार्स। सैटर्न यहाँ कर, जस्ट सेकंड, सैटर्न को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और सैटर्न के साथ मान लीजिए अब मार्स को ले आते हैं। ठीक है, तो मार्स को लाने के लिए सैटर्न के साथ मार्स को ले आए। मार्स साथ में हो सकता है, मार्स एडजेसेंट हो सकता है, मार्स यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मार्स सामने समसप्तक हो सकता है, और ट्राइन में यहाँ पे, ये ट्राइन कैसे, 1 2 3 4 5, पांचवा ट्राइन होता है, 6 7 8 9 नवा ट्राइन होता है। ये मेन मेन एस्पेक्ट है, और एक एस्पेक्ट और है, 3 11 के भी हैं। अब यहाँ भी कर सकते हो, 3 11 वाला हम भूल गए थे, 3 11 में भी लिख लो। वो अगर संबंध बन रहा है तो किसी से भी बनेंगे।
इसमें जो है ट्राइनल एस्पेक्ट सबसे मजबूत होता है, फिर सेवंथ वाला एस्पेक्ट भी मजबूत है। ठीक, वो धीरे धीरे हम लोग आगे उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मार्स की, अब देखो सैटर्न क्या है और मंगल क्या है। ठीक है, अब जैसे सैटर्न दुख है तो मंगल भाई है। तो कुछ भले चार्ट आपका हो, लेकिन आपके भाई के जीवन में दुख, जब जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, रिश्ता बनेगा प्रोग्रेशन का या ट्रांजिट का, भाई के जीवन में भूचाल आएगा, दुख आएगा। छोड़ दो, सैटर्न जो है मान लो न्याय है, जस्टिस है। मंगल आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो यानी प्रॉपर्टी में न्याय का इंटरवेंशन होगा। आपने कोई मकान खरीदा, कोई जमीन खरीदी, कोई जायदाद खरीदी, वो न्याय की शरण में चली जाएगी, क्योंकि सैटर्न जज है, कोर्ट है, कचहरी है। प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा। राइट। ठीक है, अब बहुत खराब हो ये, सैटर्न नौकर है, मंगल हिंसा है। रात में नौकर आया, साल 2 साल काम किया, रात में जो है लोहे के रॉड से खोपड़ी फोड़ के सामान लेके आपका भाग गया। नाड़ी, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, कितना आपका माइंड चल सकता है उतने बड़े आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। और 2 4 चीजें सोच लिया कि सैटर्न करियर है, मंगल मशीनरी है, तो हम इंजीनियर बन जाएंगे, वो तो दुनिया बता रही है। फिर उसमें अपने आपने खास क्या कर दिया? जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो सब जानते हैं सैटर्न मंगल मशीनरी और इंजीनियर बनाने का कॉम्बिनेशन है, सर्जन का भी है। तो वो तो सभी बोल रहे हैं, फिर उसमें अलग आपने क्या सीखा फिर इतने दिन में? अलग सीखो, मतलब ऐसा नहीं, वो गलत नहीं है, हम ये नहीं करेंगे जो वो बोल रहे हैं वो गलत है। तो फिर आप तो उतनी चीजें सीख पाए ना जो समाज में लोगों ने बता दी हैं। कुछ अपना भी तो सीखा ना, अपना भी तो दिमाग लगाना है। मंगल भूमि है, सैटर्न कर्मा है, किसानी कर सकते हो, जो ही थोड़ा तुम इंजीनियर बनो। अब मान लो ये वेजिटेशन की राशि में पड़ जाए 6 नंबर में, या मान लो 2 नंबर टॉरस हो जाए, या मान लो वर्गो हो जाए, तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि बैल जो है खेत जोतता है। वर्गो राशि में कन्या जो है वो भी वेजिटेशन की राशि है। 4 नंबर की राशि जल के खेत हैं, धान के खेत हैं। तो ये जब तक, अब ये कहाँ से कौन बताएगा? उसके लिए हम लोग को समय चाहिए आपके साथ आगे, जब हम आपको ये सब समझा पाए कि कैसे प्रिडिक्शन कौन। अब क्योंकि इसी में 4 कॉम्बिनेशन है भाई, आदमी इंजीनियर भी हो सकता है, आदमी किसान भी हो सकता है। तो ये कैसे पकड़ोगे, ये सीखना है हम लोग को आने वाले समय में, उसके लिए टाइम लगेगा। चलो ये एक सिंपल सी बात बताई। तो जब भी सैटर्न और मंगल होगा तो हो सकता है आपके 4 5 भाई हों, तो किसी एक भाई को परेशानी होगी लाइफ में, उसके एनिमीज होंगे, उसको अपने एनिमीज को ओवरकम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल भाई और सैटर्न बार बार चैलेंज आ रहे हैं, लिमिटेशंस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी जैसे कर्जा आ रहा है, लोन आ रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सब हमारे एनिमी हैं। देखो, एनिमी का मतलब नहीं होता है कोई सामने से आएगा डंडा मारेगा वो एनिमी है। एनिमी का मतलब होता है रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, ये सब हमारे शत्रु हैं। इसीलिए छठे हाउस से ये सब देखे जाते हैं। शत्रु का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कोई 2 लोग तुम्हें घेर लेंगे और तुम्हें बैठा के पीटेंगे कंबल डाल के कि वही शत्रु है। भाई तुम्हारे बीमारी लग गई तो वो बीमारी तुम्हारे शरीर की शत्रु हो गई कि नहीं हो गई? कर्जा तुमने ले लिया, अब चुका नहीं पा रहे हो, तो वो शत्रु है ना, उसकी वजह से टेंशन भी ले रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, तो वो एक तरह से शत्रु है कि तुम्हारा नहीं है शत्रु? ये समझना है। तो जब मंगल के साथ शनि है तो अब भाई को जस्टिस के लिए रगड़ना पड़ सकता है, कर्मा के लिए, मेहनत नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं। सैटर्न मंगल में दोस्ती नहीं है। राइट। ये लेकिन आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। बाकी जब एनवायरनमेंट, राशि का एनवायरनमेंट है, मान लो 10 नंबर की राशि आ गई तब तो मंगल एग्जॉर्ट हो गया, या तुला राशि आ गई तो सैटर्न एग्जॉर्ट हो गया, या कहीं पे दोनों। अब जैसे मान लो यहाँ पे मकर राशि आ जाए तो शनि का अपना घर और मंगल की अपनी उच्च राशि, तब फिर वो प्रिडिक्शन बदल जाएगा नाड़ी में और किसी भी जो एस्ट्रोलॉजी में। तो ये प्लीज ये भी दिमाग में लेके चलो। ठीक है, अब जैसे ये कॉम्बिनेशन जो है, सैटर्न क्या है? मैन मैनेजमेंट, आदमियों को मैनेज करना, लेबरों को मैनेज करना। मंगल क्या है? मशीनरी। यानी इस आदमी का प्रोफेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग भी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और मशीनरी से जुड़ा रहेगा उसका। भले वो खुद मशीन ना घुमाए, लेकिन जो कारीगर मशीन घुमाएंगे उनको मैनेज करेगा। यानी कि उसके अंडर में 500 आदमी का स्टाफ है, जिनको 4 यूनिट रन करने की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। मशीनरी जो है यूनिट्स हो गई, उनका वो मैनेजर है। अब मान लो यहाँ से वीनस देख रहा है, तो वीनस इज मैनेजमेंट। बट ये मशीनरी और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन भी है। मशीनरी जब हम बोलते हैं तो इंजीनियरिंग, देखो एक बात समझो, जब नाड़ी ज्योतिष लिखी गई थी तब प्रोफेशन कोई ऐसा नहीं था, हजारों प्रोफेशन होते थे, गिनती के 10 15 20 प्रोफेशन होते थे। वही जो लोहार होता था, लोहे का काम करने वाला, उसको आजकल ग्लोरीफाइड इंजीनियर बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, वही जूते बनाने वाले को आज हम शू डिजाइनर बोल देते हैं। ठीक है,
फैशन डिजाइनिंग के बड़े बड़े कोर्स होते हैं, शू डिजाइनिंग के, ठीक है। तो वो आपको अब क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट निकल आए ना, पहले तो प्रोफेशन लिमिटेड हुआ करते थे, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये समय के साथ बढ़ी है कि अब बहुत सारे प्रोफेशन है, ठीक है। अब एक क्रिमिनल लॉयर भी हो सकता है, क्योंकि मंगल इज क्राइम, चोट चपेट एक्सीडेंट। हाँ, मंगल इज क्राइम, मंगल भी क्राइम कर सकता है। और सैटर्न क्या है? लॉ है, न्याय है, ठीक है। तो ऐसे जितने ज्यादा आपके माइंड, जितने ज्यादा आप चीजों से परिचित होते जाओगे, उतने आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब जब भी सैटर्न और मंगल होगा, क्योंकि इन दोनों में दोस्ती नहीं है, दोनों सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट हैं, तो मंगल हमेशा सैटर्न को सेपरेट करेगा। तो इसका मतलब ऐसे आदमी के प्रोफेशन बहुत बार बदलेंगे, ठीक है। सन वन देख के स्टेबिलिटी, अब जैसे स्थिर राशि में हो, देखो अब यहाँ पे राशियों का रोल आता है। अब तुम्हें पता है स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? दो, दो, 5, 8 और 11, ये स्थिर राशि हैं। अब अगर ये स्थिर राशि में बैठ जाए, जैसे 2 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो, 11 नंबर की राशि हो, तब स्थिरता आ जाएगी प्रोफेशन में, तब बार बार शायद ना बदले। तो जैसे जैसे हमने तुमसे कह दिया कि सैटर्न मंगल में बहुत बार प्रोफेशन बदलेगा, तुम में से किसी का सैटर्न मंगल हो गया, यार हमने तो आज तक नहीं बदला। तो नहीं बदला तो अभी सिर्फ एक सिखाने की पर्पज से आपको हम समझा रहे हैं कि सैटर्न मंगल वाला बदलता है। अब उसमें देर आर 100 शेड्स ऑफ ग्रे, कौन किसको देख रहा है, कोई प्लेनेट देख रहा है, राशि का एनवायरनमेंट कैसा है, तो नहीं भी बदलेगा। बट मैक्सिमम चांसेस क्या है उसको पहले समझना है, फिर महीन बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि हम जो, और ये मंगल हम साथ की बात कर रहे हैं, आप यहाँ यहाँ कहीं पर भी होगा तो असर वही आएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब सैटर्न और मंगल, मंगल भी क्रोधी है, तो यानी कि अपने काम में बहुत क्रोध कर सकता है। कांस्टेंट हर्डल रहेंगे प्रोफेशन में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाई पोस्ट पे होगा, लेकिन सैटर्न मंगल वाला ऐसा हो सकता है कि वो बहुत हाई पोस्ट पे हो, लेकिन उसके जो एनिमीज होंगे हमेशा उसको पद से नीचे गिराने की, और हमेशा उसको पद से हटाने की, हाई पोस्ट से उसको गिराने और हटाने की कोशिश करेंगे। जिसका भी सैटर्न मंगल होगा, उसके दुश्मन या उसके जो कुलीग्स होंगे हमेशा उसको पोस्ट से नीचे गिराने की लेग पुलिंग वाला काम करेंगे हमेशा। ये नाड़ी का एक अकूट सिद्धांत है। सैटर्न मंगल वाले को हमेशा इस तरह की कोशिश, गिराने की कोशिश करते हैं, राइट, सिंपल एज सच, ठीक है। तो अब और भी चीजें बहुत सारी हमने आपको जैसे एग्जांपल बताए। अब जैसे सैटर्न जो है डेथ है, मंगल एक्सीडेंट है, यहाँ पे बन जाए एक्सीडेंटल डेथ, कोई समस्या। मंगल खून है, सैटर्न कर्मा है, ब्लड बैंक खोल ले, बहुत बढ़िया। अगर ये अच्छे कॉम्बिनेशन में है, गेन के कॉम्बिनेशन में है, और लोगों की हेल्प करने के राशि के एनवायरनमेंट में, ब्लड बैंक खोल ले। जैसे कुंभ राशि में आ जाए 11 नंबर में, तो 11 नंबर में आदमी क्या है, मटका कंधे पे लेके चल रहा है ना, तो मटके को समझो, यानी कि ब्लड की बोतल। और कुंभ राशि सेवा की राशि है, सेवा भी करे पैसा भी कमाए। तो तुम लोग जितना कारक, और ये कारक कहीं दिया नहीं है, तुम्हें भी समय के साथ साथ, क्योंकि पहले ब्लड बैंक नहीं होता था जब ज्योतिष लिखी गई थी, आज ब्लड बैंक होता है, और आज ब्लड बैंक में लोग काम भी करते हैं, और आज ब्लड बैंक से लोग पैसा भी कमाते हैं। तो मंगल, अब जैसे मंगल मान लो हथियार है, तो हथियार का काम कर लो, ऑटोमोबाइल्स का काम कर लो, मंगल से क्या क्या काम कर सकते हो। मंगल हलवाई भी है, क्यों, कोई भट्टी लगती है, जनरेटर, बैटरी, सोलर पैनल में सूर देख रहा हो, सोलर पैनल। अब जैसे मान लो हलवाई क्या है, अब इस कॉम्बिनेशन को गुरु देख ले, जुपिटर देख ले कहीं से, तो जुपिटर मीठा, मीठा जुड़ गया, कर्मा जुड़ गया, भट्टी जुड़ गई, मीठा बनाओ बेचो। तो ये नाड़ी से आसान तो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन तुम लोग जीवन में घूमते रह जाओगे जब तक नाड़ी को सीखने के लिए। सबसे जरूरी क्या चीज है? ग्रह, भाव, भाव तो छोड़ दो, ग्रह राशि के बारे में एक एक चीज जानो, और उनको मैच द फॉलोइंग करना आना चाहिए, और उनके मिलने से कौन सा जूस या कौन सा प्रिडिक्शन निकल रहा है। जैसे एक जूस में तुमने एक एक करके 2-3 चीजें डाल दी और मिक्सी चला दी, तो तुम्हें पता है ना कि अब ये जूस, ये तीनों चीजों के मिलके या 4 चीजों से मिलने से ये वाला जूस बनेगा, ठीक। इस कलर का, तो भाई कलरिंग तो तुम्हें पता नहीं है प्रिडिक्शन में। भाई हमने तो क्या किया, सैटर्न भी है, मंगल भी है, जुपिटर ने देखा, हमने मिठाई बना दी। मान लो जुपिटर यहाँ से राहु देख ले, राहु देख ले, तो मंगल क्या है, बगलामुखी, सैटर्न क्या है, कर्मा, राहु क्या है, तंत्र, यानी बगलामुखी तंत्र साधक हो जाएगा आदमी, देखो। लेकिन ये तुम लोग, लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग सब मॉडर्न आदमी हो, मॉडर्न बच्चे हो, लड़के लड़कियां कुछ भी हो, तुम लोग सिर्फ 25-30 चीजों में झूलते रहते हो। उससे ऊपर कभी तुमने ना कभी पढ़ा है। और मेरी जिंदगी में एक बात मान लो, तुम्हें कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, हम सिखा तो सारी सकते हैं, लेकिन तुम्हें सबसे पहली जरूरत क्या है, यू हैव टू वेल रेड। तुम्हें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ है, इवन दांत में क्या लगता है, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, दर्शन, आयुर्वेद, पॉलिटिकल, सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज। वरना तुम कैसे बता पाओगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि देर आर न्यूमरस नंबर। अब जैसे मान लो तुमने बहुत दम लगाई और तुमने ये बता दिया कि ये लड़का फुटबॉल खेलता है, लेकिन तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी में तब दम है जब तुम ये बता दो कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेलता है या गोली है। तब तो, या जैसे क्रिकेट तुमने बता दिया, जोड़ जाड़ के बड़ी मेहनत करी तुमने, क्रिकेट खेलता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मजा तो तब है जब तुम ये बता दो क्रिकेट में भी ये फास्ट बॉलर है, ये मीडियम पेसर है, ये स्पिनर है, ये ऑलराउंडर है, या ये बैट्समैन है, या ये विकेट कीपर बैट्समैन है। तब है एस्ट्रोलॉजी का मजा। तो मोटा मोटा तो लगभग सभी बता देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम तुम्हें ये सिखा पाएंगे। थोड़ी थोड़ी हमें भी आता हो, लेकिन लगे रहना, कैसे पढ़ना है ये तरीका तो पहले जानो कि तुम्हें कितनी चीजें ढूंढनी है। सैटर्न मंगल तो मान लो इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर जो राशि पड़ेगी और जो ग्रह देखेंगे उस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ढूंढनी है तुम्हें। ये सीखना है अल्टीमेटली आगे जाके। वरना तो भाई लकीर के फकीर बने रहोगे, जैसे दुनिया जो है भेड़ चाल में चल रही है, वैसे तुम भी चलोगे। भाई अगर डेस्टिनी स्टार के दरवाजे तक आ गए हो तो फिर सही चीज सीखना और सिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, या तो फिर आते नहीं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा, वैसे ना, वो क्या बोलता था जूलियस सीजर में, फ्रेंड्स रोमन एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, बस 1 घंटा हमारी बात सुन लो, बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो एनीवे आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, तो अब हम अगला प्लेनेट ले रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए अगला प्लेनेट लेते हैं, और अगले प्लेनेट में हम ले लेते हैं सैटर्न को, यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके साथ अब मरकरी को सीखते हैं। मरकरी यहाँ पे हो सकता है एडजेसेंट में, मरकरी माने बुध, मरकरी यहाँ पे हो सकता है, मरकरी प्लस साथ में मरकरी हो सकता है, मरकरी 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्राइन में हो सकता है, मरकरी यहाँ पे ट्राइन में हो सकता है, और मरकरी समसप्तक हो सकता है, और यहाँ पर 3 11 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है मरकरी का। ठीक है, ये चंद कॉम्बिनेशन बनेंगे नाड़ी में, ये 3 11 भी बनता है मरकरी से सैटर्न से तीसरे स्थान पे, सैटर्न से 11वें स्थान पे। यही इतने एस्पेक्ट नाड़ी में बताए गए हैं। तो अब तुम समझो, सैटर्न कर्मा है, 2 4 कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करके जिससे तुम्हें क्लियरिटी हो जाए। मरकरी बुद्धि है, तो इसका कर्मा प्रोफेशन जो है बुद्धि से रिलेटेड होगा। मरकरी अकाउंटेंसी है, मरकरी व्यापार है, मरकरी जर्नलिज्म है, मरकरी मीडिया है, मरकरी बैंकिंग है, मरकरी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मरकरी, ये तो 8 10 बातें बताई, ऐसी 50 चीजें मरकरी है। वो फिर राशि का एनवायरनमेंट कहाँ पे पड़ रहा है, वो सारी चीजों से इनमें से कौन सा होगा उस पर स्पॉट करेंगे। लेकिन पहले लेवल में मरकरी क्या क्या है ये तो समझो। अब ये भी इन मच है, ये भी इन मच है। इन मच समझते हो, हिजड़ा, किन्नर प्लैनेट है दोनों। अब मान लो ये 10th हाउस में पड़ गए, तो ये कर्मा का हाउस है, तो यानी कर्मा में जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा ये दोनों किन्नर पड़े रहेंगे। तो किन्नर का मतलब क्या है, कि जब किन्नर का मतलब ये नहीं कि फिजिकली किन्नर, फिजिकल किन्नर भी है इसका मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं किन्नर क्या होता है, जब इनका सिंपल फंडामेंटल क्या होता है, अगर ये मेल प्लेनेट इनको देखेगा तो मेल प्लेनेट जैसे, फीमेल प्लेनेट देखेगा तो फीमेल प्लेनेट जैसे। अदरवाइज ये जो है इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इन मच हैं। तो बंजर है ना, तो बंजर भूमि को यानी अच्छे से मेहनत करे, पहले खेत जोते, फिर बीज डाले, पानी डाले, तो यानी कि डिले है। यानी जीवन में कहीं ना कहीं नपुंसकता है। नपुंसकता मतलब फिजिकल नपुंसकता की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे होगी 7th हाउस, प्राइवेट पार्ट्स का जो हाउस होता है। अगर ये सैटर्न मरकरी यहाँ पे होंगे तब आदमी फिजिकली नपुंसक, एरेक्टाइल डाई फंक्शन होगा उसको, यहाँ और यहाँ पे हर जगह एरेक्टाइल डाई फंक्शन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। तो यहाँ पे जैसे कर्मा में नपुंसकता आ गई, यार यार तुम यार खाली बैठे रहे तो कुछ करते नहीं हो। ठीक है, वही वाली बात है। तो वो तो एक तरह से जो खाली बैठा कुछ नहीं कर रहा तो वो किन्नरी तो है, वो कुछ कर ही नहीं रहा, प्रयास ही नहीं कर रहा है। कि ये कॉम्बिनेशन समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली कर्मा इंटेलिजेंस से जुड़ गया। ठीक है, लेकिन ये सैटर्न और मरकरी जब भी होगा तो आदमी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन दिखा नहीं पाएगा, शो नहीं कर पाएगा। सैटर्न मरकरी वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं,
बट विल नॉट बी एबल टू शो ऑफ, नहीं कर पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे अपनी इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये सैटर्न जो है एक तरह से समझ लो, ये जो है बाउंड्रीज का कारक है, विरक्ति का कारक है, तो इंटेलिजेंस से भी विरक्त है वो, मतलब दुनिया के लिए उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस अपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उस लेवल पे है। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड की ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। अ बिट ऑफ लेजी हो जाएंगे, थोड़ा लेजीनेस भी इसमें आएगी, थोड़ा सा डलनेस रहेगी सैटर्न और मरकरी के कारण। देखो इसमें समझ लो, तुम लोगों ने बेसिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक, भाई नाड़ी है तो वैदिक ही, तो वैदिक का एक नियम तो ले सकते हो कि मरकरी जो है वो जिसके साथ बैठता है उसके जैसा बिहेव करता है। अब जब मरकरी सैटर्न के साथ बैठा है तो सैटर्न जैसा ही डल हो जाएगा, सैटर्न डल मरकरी डल, सैटर्न तो डल है ही, तो सैटर्न मरकरी के साथ एक नियम है, वो थाली का बैंगन होता है, वो जिसके साथ बैठता है, मेल के साथ बैठता है तो मेल जैसा, फीमेल के साथ बैठता है तो फीमेल जैसा, शुभ के साथ बैठता है तो शुभ, पाप के साथ बैठता है तो पाप, सम के साथ बैठेगा तो सम। अभी सैटर्न के साथ बैठा है तो सैटर्न जैसी क्वालिटी अपने अंदर ले लेगा, तो ये डलनेस हो जाएगी। अब जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे मान लो ये प्रोग्रेशन में बने कहीं, तो इसका मतलब जैसे मान लो ये कॉम्बिनेशन जिस हाउस में भी या जहां से भी बनेगा, उस हाउस के रिगार्ड से मान लो यहाँ पे कर्मा में पड़ गया होगा, आदमी आदमी प्रोफेशन कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जब तक सेटल आगे बढ़ नहीं जाएगा या हट नहीं जाएगा, तब तक प्रोफेशन में डलनेस रहेगी। तो शरीर में ही डलनेस की बात नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे पड़ गया तो तुम्हारे 11 जो है तुम्हारा गेंस है, तो तुम्हारे गेंस जो है डल हो जाएंगे, जो पहले फटाफट होते थे उनमें कहीं ना कहीं स्टेगनेंसी आ जाएगी। यहाँ पे पड़ गया भाग में स्टेगनेंसी आ जाएगी, यहाँ पे पड़ जाएगा फिफ्थ में, तो तुम्हारी एजुकेशन, मान लो तुम्हारी उम्र एजुकेशन वाली है तो तुम्हारी एजुकेशन में डलनेस आ जाएगी, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से चीजों को समझना है। ठीक है, अब ये सैटर्न और मरकरी जो है अकॉर्डिंग टू नाड़ी में, ये जो है दिस इज वेरी गुड, गुड पीरियड फॉर लैंड डीलिंग एंड ट्रेड ट्रांजैक्शन, मरकरी इज ट्रेड। तो अभी हम अच्छाई बुराई पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम ओवरऑल समझ रहे हैं अच्छा बुरा क्या है। बाद में जब सारी चीजें लग्न वग्न सब डिसाइड हो जाएगी तब देखेंगे कि अच्छा बुरा क्या हो रहा है। पहले जनरल अच्छाई बुराई दोनों समझो, तो इससे जो है मरकरी जो है मान लो लैंड और ट्रेड से प्रॉफिट भी हो सकता है, कर्मा तुम्हारा उस समय बढ़ भी सकता है अगर सैटर्न बढ़ गया है, क्योंकि राशि का बैकग्राउंड विल add another layer of flavoring and seasoning to this combination। अच्छे से समझ लो इस बात को, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, अभी इसको थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास किया, और आशा करता हूँ कि एटलीस्ट अब आप हमारी बात को पढ़ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या आपसे चाहते हैं। आगे चलते हैं और कॉम्बिनेशन को समझते हैं, क्योंकि अब क्योंकि अगर भाई देखिए, अगर क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारी चीजें समझानी है, अदरवाइज खाली मरकरी और सैटर्न में कही हम आपको 2 दिन समझाते हैं। सर बट 2 मिनट, सर 2 मिनट वेट कीजिए। अनिरुद्ध, यस। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफ कर दो। हम अब इस श्रृंखला में सैटर्न के साथ जुपिटर को समझते हैं, सैटर्न के साथ जुपिटर, सैटर्न के आगे पीछे जुपिटर, सैटर्न से ट्राइन में जुपिटर, सैटर्न से 7वें में जुपिटर, सैटर्न से 3 और 11 में जुपिटर पे में कहीं ना कहीं सैटर्न और जुपिटर कंबाइंड होके एक जैसी ऊर्जा देंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें ले रहे हैं, जैसे ट्राइन की हमने बात करी, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सैटर्न यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, यहाँ पे कोई और प्लेनेट हो, तो 3 का भी कॉम्बिनेशन सीखेंगे, ठीक है। बट अभी मोटा मोटा सैटर्न जुपिटर को समझते हैं पहले। तो देखो पहले क्या है, अभी कुछ बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको नाड़ी समझाता हूँ, जो इससे आसान तरीका होने सकता है। सैटर्न मान लीजिए क्या है, आपका रिलीजन है, रिलीजन प्लस, सॉरी, जुपिटर जो है रिलीजन है, सैटर्न है प्रोफेशन। तो रिलीजन का मतलब सिर्फ पूजा पाठ अगरबत्ती घुमाना नहीं है, सैटर्न का जुपिटर का काम था राजा की सभा में न्याय की व्यवस्था करना, इंद्र की सभा में कानून बनाना, पब्लिक वेलफेयर की, मतलब राजा किस दानव पे चढ़ाई करनी है, इंद्र की सभा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सारे नीति निर्धारण जो थे वो जुपिटर महाराज करते थे इंद्र की सभा में। सैटर्न जो है कर्मा है, जुपिटर जो है नीति निर्धारक है। कहीं सन का साथ में सिस्टम बैठ जाए इन घरों में, तो इसका मतलब आदमी जो है राजा के लिए प्लानिंग कमीशन करेगा किसी भी लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट के लिए ऑर्गेनाइज, अगर वो प्राइवेट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस में, तो भी वो प्लानिंग और वेलफेयर में रहेगा, समझो। अब जैसे कि रिलीजन हटा दो, जुपिटर धर्मा है, धर्मा का मतलब होता है राइटफुल ड्यूटी, यानी वो अपने कर्म में ईमानदार रहेगा, घूस नहीं लेगा, बदमाशी नहीं करेगा जब तक इनमें से कोई नीच का ना हो जाए, अदरवाइज
What is Jupiter? Jupiter being the lord of ninth house in natural zodiac, it represent धर्मा। धर्मा मतलब इत धारयति धर्मा, जो धारण करने योग हो वही धर्म है। तो यानी यहाँ पे क्या है, कर्म धर्म अधिपति योग बन गया। जुपिटर और सैटर्न से बन जाता है 9th और 10th का नेचुरल जोडियक का धर्म कर्म अधिपति योग। और ये अगर अच्छा हो तो फिर क्या कहने। ठीक है, तो बस यही नाड़ी में आपको लगाना है। सैटर्न क्या क्या है, जुपिटर क्या क्या है, दोनों क्या क्या करते। ठीक, राइट। अब इसको समझ लेते हैं। सैटर्न जुपिटर, तो रिलीजन प्रोफेशन धर्म को हमने आपको समझाया। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा, पर्सन हमेशा ये डिजायर करेगा कि अच्छी चीजें जीवन में हों। क्योंकि जुपिटर है, सैटर्न है, कर्मा कर्म धर्म अधिपति योग, तो हिज डिजायर विल बी टुवर्ड्स गुड थिंग्स इन अचीविंग इन लाइफ। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे प्रोग्रेशन में बने चाहे ट्रांजिट में बने, हमेशा इंसान को अच्छी चीजों की तरफ वो बढ़ेगा, प्रयास करेगा, ईमानदारी से उनको पाने का प्रयास करेगा, जब तक इनकी कंडीशन बहुत बुरी ना हो जाए। बुरी का मतलब इनको पाप ग्रह देख ले, राहु देख ले, ठीक है, या इनका जो है इनमें से कोई अपनी नीच राशि में हो, खराब हाउस में, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर। बट यहाँ पे सिर्फ मेन। ठीक है, जब भी सैटर्न और जुपिटर साथ में होगा, पर्सन किसी भी फील्ड में हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे सीए हो, ही विल बी एक्सपर्ट एंड ही विल अटेन मास्टरी इन हिज फील्ड। लिख लो, कहीं भी लगाओगे फेल नहीं होगा। और यहीं पे साथ में नहीं, यहाँ कहीं पर भी, मतलब संबंध हम यहाँ पे साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबसे इजी पड़ता है समझने में। यहाँ पर भी होगा तो कहीं ना कहीं मास्टरी होगी, संबंध बनेगा जुपिटर सैटर्न का, नाड़ी में जो संबंध बताएं उसके हिसाब से मास्टरी इन हिज फील्ड, परफेक्शन। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है हायर प्रज्ञा और विजडम है, और सैटर्न कर्मा है। कर्म करने से आदमी को सब कुछ मिल जाता है अगर ये दोनों बढ़िया है। ठीक है, तो अटेन मास्टरी इन हिज फील्ड। ठीक, नेम जुपिटर जो है नाम का भी कारक है, क्योंकि गुरु महाराज जो राज का पुरोहित होता है वो राजा से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, चाणक्य जो था चंद्रगुप्त से ज्यादा पावरफुल था। तो कहने का मतलब है कि ये जो है जुपिटर जो है किसी के भी चार्ट में नाड़ी में एटलीस्ट नेम और फेम को भी बताता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सैटर्न क्योंकि डिले का कारक है, लेकिन सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज। तो नेम एंड फेम विल बी मे बी डिलेड बट विल नॉट बी डिनाइड। अगर ये इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन सैटर्न जुपिटर का है, तो यहाँ पे ये मान के चलो कि जैसे जिस समय ये एक्टिवेट होगा तो उस समय तुम्हारे नेम फेम में थोड़ा सा चैलेंजेस, या पैरों में जंजीरें पकड़ जकड़ जाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करके या तो निकल जाओ, या कोई और सपोर्ट कहीं से मिल जाए किसी और हाउस से। तो अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्टैग्नेंसी आ सकती है। ठीक है, जब भी सैटर्न जुपिटर होगा तो प्रोफेशन वाइज क्या कहोगे, वही कर्म धर्म अधिपति योग बन रहा है। तो पर्सन कैन बी मैनेजर, पर्सन कैन बी प्रिंसिपल, पर्सन कैन बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पर्सन कैन बी अ डॉक्टर ऑल्सो, क्योंकि जुपिटर जो है ब्राह्मण प्लैनेट है, और पहले जो ऋषि होते थे वो डॉक्टर भी होते थे। भाई श्रृंगी ऋषि ने दशरथ के मेरठ शहर से श्रृंगी ऋषि आए और दशरथ का उन्होंने यज्ञ कराया, तो यज्ञ से खीर, मेडिकेटेड खीर निकली, उसी से तो दशरथ महाराज को 4 बच्चे पैदा हुए। इन अर्लियर डेज ऋषिज वेर यूज टू बी वैद ऑल्सो। तो जुपिटर भी कहीं ना कहीं जीव है ना, जीव कारक भी है। तो यानी जीवन देना, जीवन दान कौन देता है, या तो माँ देती है, डॉक्टर देता है, भगवान की बात तो बाद में आती है। भाई जीवन दान देने की बात है तो माँ तुम्हें नया जीवन देती है पैदा करके, और डॉक्टर तुम्हें औषधि के। तो कर्मा इज रिलेटेड टू जुपिटर। फिर वो चाहे पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, मंत्र से ठीक करे, तंत्र से ठीक करे, औषधि से ठीक करे, यज्ञ की खीर से ठीक करे, वो सब सेकेंडरी बातें। जुपिटर इज वैद, वीनस इज ऑल्सो वैद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जज हो सकता है, रिलीजियस हेड हो सकता है, किसी मठ का हेड हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और ये 5,000 साल पहले की बातें हैं। आज के टाइम में चीजों को अपने हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट कि आज के टाइम में देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, सैटर्न और जुपिटर जिसका भी साथ होगा, हमेशा ध्यान रखना उस समय समाज आपकी बात सुनेगा, यू विल बी इन द डिग्निफाइड पोस्ट। क्यों, क्योंकि जुपिटर जो है गुरु है, सैटर्न कर्मा है, यानी कि आपकी बात का समाज पे, लोगों पे वजन पड़ेगा। योर योर स्पीच विल हैव वेट ऑन अदर्स, वेट मतलब वजन। कहते हैं यार उसकी बात टाली नहीं जा सकती, जो कह दिया वो होगा। ठीक है, यानी समाज में रिस्पेक्ट होती है ऐसे आदमियों की। ठीक है, अब
थोड़ा सा मेडिसिन डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लो सैटर्न क्या है, विंडी डिस्पोजिशन है, और जुपिटर जो है स्पेस एलिमेंट है, तो गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो जुपिटर जैसे लीवर का कारक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चीजों को कहाँ हाउस में, किस एनवायरनमेंट में, किस राशि में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको फिर आगे जोड़ना सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन अभी मोटा मोटा आपको समझाया कि कैसे इसको अगर डिजीज लेवल पे देखना है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, राइट, आगे चलें। ऐसा आदमी काम एंड क्वाइट होता है, ये नहीं कि वो फर्जी बोले जा रहा है, ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। तो सैटर्न मेच्योरिटी का प्लेनेट है, जुपिटर प्रज्ञा का प्लेनेट है। मेच्योरिटी डिसिप्लिन के साथ प्रज्ञा है, यानी उसके बोलने में नपातुला शब्दों का प्रयोग, ये नहीं कि जोकरों की तरह कुछ भी बोलता जाए। काम एंड क्वाइट इंसान होगा, जितना बोलना है जितना जरूरत है, जैसे जो तरीका होता है डिग्निफाइड तरीका, उससे बोलेगा। एडवाइस टू अदर, उसका कर्मा क्या है, जुपिटर मीन्स एडवाइस देना। जुपिटर क्योंकि देवगुरु थे, एडवाइस देते थे, इंद्र को एडवाइस देते थे, उनका काम ही था एडवाइस देना। तो योर कर्मा इज रिलेटेड टू मेंटर, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, काउंसलिंग, एनी टाइप ऑफ एडवाइस यू कैन गिव विद दिस कॉम्बिनेशन। सिंपल, इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको पहले से ना पता हो तो बताओ, हमने सिर्फ एक तरीका आपको बताया कि कैसे इसको देखना है। उसी प्रकार अब हम इसको पूरा नहीं मिटाएंगे, जुपिटर की जगह हम वीनस कर देते हैं। अब आप लोग समझिएगा कि कहीं पर भी, अभी हम यहाँ पे लग्न और वाली बातें सब आगे डिटेल में करेंगे जब आपके साथ लंबा समय बिताएंगे। फिलहाल क्योंकि प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मान लो तुम में से बहुत से लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे, तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि उनको ये ना हो, एक एक अच्छी चीज यहाँ से सीख के जाए। ठीक है, उसलिए हम उनको तो उतना सिखाई दें कि एटलीस्ट वो जोड़ना सीख जाए। तो अब हम अगला अगला स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, और सैटर्न के साथ वीनस को कर लेते हैं। देखते हैं इसको, यहाँ पे वीनस हो सकता है, यहाँ पे वीनस हो सकता है, यहाँ पे 3-11 में हो सकता है, समसप्तक में वीनस हो सकता है, यहाँ पे वीनस हो सकता है, 5 और 7-8-9 यहाँ पे वीनस अगर मान लो है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं सैटर्न वीनस की कॉम्बिनेशन का। तो अब समझिए, कर्मा, वीनस मतलब, वीनस का मतलब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस वीनस जो है वो पैसे का कारक है, फाइनेंस का कारक है। तो कर्मा इज रिलेटेड टू फाइनेंस, कर्मा इज रिलेटेड टू फीमेल्स, कर्मा इज रिलेटेड टू वाइफ, वाइफ के साथ काम हो सकता है, ज्वाइंट में कंपनी खोल ले पत्नी के साथ। और बुरा होगा यही, अब यही कॉम्बिनेशन जो है थर्ड हाउस में बन जाए, मिथुन राशि में बन जाए, ये सैटर्न वीनस मिथुन राशि में आ जाए, तो मिथुन राशि जो है क्या है, प्रोस्टिट्यूट के अड्डे हैं, फीमेल ट्रैफिकिंग हो जाएगी शुरू। कर्मा क्या है, फीमेल ट्रैफिकिंग। तो बहुत तरह से आपको दिमाग लगाना है चीजों में। कुंभ राशि में भी क्या है, एडल्टर्स वेयर दे लॉयटर्स। तो अगर मान लो यहाँ कुंभ राशि है, तो एडल्टर्स जहाँ पे साजिशें की जाती हैं बुरी बुरी, वैसा हो जाएगा। तो मतलब फिर हीरा मंडी है समझ लो, अगर मिथुन मिथुन में बन जाए कॉम्बिनेशन, या थर्ड हाउस में, क्योंकि वो कामा हाउस है, थर्ड हाउस मिथुन राशि का एनवायरनमेंट वैसा है। तो आपको नाड़ी यही तो आपको सहूलियत देती है, सिंपल जोड़ना है। अब जैसे क्या है, वीनस क्या है, प्रोजनी है, सैटर्न दुख है, प्रोजनी के कारण दुख होगा। वीनस क्या है, स्पर्म्स है, सैटर्न क्या है, दुख का कारक है, संकुचन का कारक है, स्पर्म्स का लेवल कम हो जाएगा। तो बहुत लेवल पे आप चीजों को समझिए, नाड़ी में सब कुछ आपको एक एक चीज क्लियर होगी। चलिए हम और तो यहाँ पे अब सैटर्न क्या है, कर्मा है, अगर बिजनेस करेगा कर्मा करेगा। वीनस क्या है, लग्जरी आइटम्स है, तो ही विल डील इन लग्जरी आइटम्स। ठीक है, बिजनेस हाउस हो चाहे कुछ भी हो, मतलब वो कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम से, लग्जरी चीजों से उसका काम जुड़ा रहेगा। ठीक है, गेन होगा क्योंकि वीनस गेन्स है, और वीनस कहीं मैनेजमेंट और व्यापार भी है, तो गेन्स थ्रू ट्रेड ट्रांजैक्शन से भी उसको गेन होगा सैटर्न वीनस में। ठीक है, वीनस वाइफ है, सैटर्न नौकरी है, वाइफ विल बी अर्निंग, वाइफ विल बी इन जॉब। ठीक है, वीनस शादी है, सैटर्न कर्मा है, जैसे ही शादी का कर्मा शुरू होगा प्रोग्रेस हो जाएगी, क्योंकि पत्नी आते ही साथ में पैसा भी लाएगी। ठीक है, दहेज भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं भाग्योदय भी होगा। जैसे ही शादी का कर्मा स्टार्ट होगा, वीनस आना, पैसा, वीनस मतलब धन, धन आना शुरू हो जाएगा, यानी शादी के बाद भाग्योदय भी होगा और मकान भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न नाड़ी में सैटर्न भी मकान का कारक है, लाइक लाल किताब में जैसा आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे मकान, शादी के बाद मकान मिलने की भी चांसेस है। ठीक है, अब थोड़ा सा निगेटिव शेड में आ जाओ, मान लो कहीं खराब कॉम्बिनेशन में हो, तो वीनस जो है वो हमारे रिश्ते भी है, सैटर्न दुख है, तो फैमिली में पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है। अब जैसे इसको मान लो कहीं से वीनस, मरकरी तो नहीं दे, मरकरी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, साथ में मान लो मरकरी हो, तो
तीसरी औरत के कारण या तीसरे आदमी के कारण मतभेद हो जाएगा। ठीक है, यानी फैमिली में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, राइट। अब सैटर्न और वीनस है तो आदमी बहुत सुंदर घर बनवाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विला टाइप हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, और सैटर्न कर्मा है, वीनस अगर ये अच्छी जगह पे बना है, कॉम्बिनेशन राशि इसको सपोर्ट कर रही है, तो पर्सन विल रीच टू द हाइट ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून तक पहुंचेगा, हाइट ऑफ फॉर्चून तक भी जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हमने बहुत लो लेवल पे रखा है कि आपको बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह अब इसको यहाँ पे वीनस को, वीनस के और भी 25 एग्जाम्पल हैं जो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो जब हम लोग लॉन्ग टाइम में वीनस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर राहु केतु को ले आते हैं। तो राहु केतु तो नॉर्मली क्योंकि रहेंगे ही रहेंगे, प्लस जस्ट अ सेकेंड, चलिए राहु के साथ पहले समझ लेते हैं। नॉर्मली केतु तो यहाँ होता ही है, ठीक है, और राहु यहीं पे नहीं है, राहु यहाँ पर हो सकता है। हम मेनली राहु की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 राहु यहाँ पे अगर हो, राहु यहाँ पे अगर हो, तो सैटर्न से उसका संबंध बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो राहु होने का कोई मतलब नहीं है, तो राहु के साथ ऑपोजिट केतु में ही रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे राहु होने पे केतु यहाँ पे साथ में आ जाएगा, वो केतु को अलग समझ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, राहु है छाया, राहु है धुआं, तो पर्सन विल बी फोटोग्राफर, पर्सन विल बी डायरेक्टर, पर्सन विल बी छाया चित्र। पहले दूरदर्शन को क्या बोलते थे? चलचित्र, छाया चित्र। फिल्मों को क्या बोलते थे? छाया चित्र, छाया। पहले वो नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते थे बचपन में। अब नए बच्चे तो नहीं जानते होंगे, जो पुराने लोगों को जानते होंगे ना, कि पहले फोटो का नेगेटिव आता था। वही तो है राहु, सैटर्न उससे जुड़ा है। राहु क्या है? विदेश है। सैटर्न विदेश, कर्मा विदेश से जुड़ा है, प्रोफेशन विदेश से जुड़ा है। राहु जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, समाज की मान्यताओं को तोड़ के काम करता है। उसका कर्मा समाज की मान्यताओं को तोड़ के काम करेगा, जो पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है बाउंड्री ब्रेकर है। सैटर्न इज कर्मा, सैटर्न इज प्रोफेशन, योर प्रोफेशन इज बाउंड्री ब्रेकर। जो समाज में नॉर्मली चीजें नहीं लोग करते हैं, वो डेयरिंग होगी उसमें कर डालेगा। बस सिंपल। अब ये आप कब बता पाएंगे? जब आपको कारक पता होंगे। और विश्वास मानो, भृगु नंदी नाड़ी इज टोटली बेस्ड ऑन कारक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं तुमको ये प्रूव कर दूंगा, आरजी राव ने मेन यही पकड़ा। अब राहु जो है वो छुपा हुआ है, सैटर्न कर्मा है। ठीक है, राहु में, राहु बहुरूपिया है, रूप बदलता है। कर्मा के रूप बार बार बदलेंगे, जासूस हो सकता है, आईबी में हो सकता है। ये रूप बदलना राहु ने कहाँ सीखा? क्योंकि जब मोहिनी जो है देवताओं को अमृत पिला रही थी, तो राहु ने सबसे पहले ये बात ताड़ा कि गुरु ये जो है हमारे साथ खेल हो रहा है, हम लोग को तो शराब पिला रहे हैं, उधर अमृत पिला रहे हैं। तो राहु ने अपना मेकअप बदला, असुरों से वो देवताओं का मेकअप और ड्रेस चेंज किया उसने, और वो देवता की लाइन में जाके बैठ गया। तो ये क्या बताता है? राहु क्या है? राहु जो है बहुरूपिया है, कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। और अब राहु जो है तुम्हारा यहाँ पे कहाँ, किसके साथ है? सैटर्न के साथ है। तुम्हारा चाचा रूप बदल सकता है, तुम्हारे नौकर रूप बदल सकते हैं। आज नौकर तुम्हारे बड़े अच्छे हैं, मालिक मालिक मालिक, और कल मालिक की ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों? उनका माइंड कब बदल जाए। तुम्हारा कर्मा और बहुरूपियापन, तुम आए दिन कर्मा, कभी तुम अपने जॉब में किसी तरह का कुछ दिखा रहे हो, कभी कुछ दिखा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। सिंपल कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए कौन सी एस्ट्रोलॉजी तुम्हें चाहिए? इजिएस्ट से इजिएस्ट। आप अगर तुम राहु को ही ना जानो तो फिर हम क्या कर लेंगे? और आरजी राव क्या कर लेंगे? और भृगुनंदी नाड़ी क्या कर लेगी? फिर तो घर में बैठो। और अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो जो जो भृगुनंदी नाड़ी के जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, पहले उनको पकड़ो। ठीक है, अब ये, अब जैसे मान लो एग्जांपल, मान लो इसके ट्राइन में यहाँ पे सूर्य बैठा है, 1 2 3 4 5, तो सूर्य इसके साथ माना जाएगा। तो आदमी किसकी चोरी करेगा? राहु चोर है। कर्मा, चोरी का कर्मा किसके साथ? गवर्नमेंट की। ऐसी तैसी करो, गवर्नमेंट का टैक्स चुराओ, गवर्नमेंट का सामान चुराओ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में लूप होल बना के सब्सिडी पाओ। वही कर रहा है वो दिन भर। ठीक है, विल अर्न मनी सीक्रेटली विदाउट नोइंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता नहीं, चुपचाप अपना
विजय माल्या के यहाँ वहाँ सब कमा के निकल लिए, विदेश भाग गए, कर्मा करके विदेश निकल गए सरकार को चपत लगा के। सरकार को, कंपनी को, बाप को, सन तो बाप भी है, गवर्नमेंट है तो पिता भी तो है, पिता को दे दिया तुमने झांसा। तो ये इतनी छोटी सी एस्ट्रोलॉजी है, समझ जाओगे तो 1 मिनट में आ जाएगी, नहीं तो रहो 30-40 दिन सिखाई देंगे। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जैसे, तो बड़ा सिंपल तरीके पे अब इसी को हम यहीं पे केतु कर देते, तुम लोग समझ लेना, कोई बार बार मिटा नहीं पाएंगे। मान लो राहु सैटर्न का केतु से संबंध है, तो क्या होगा? जो भी आदमी काम करेगा, सैटर्न कर्मा है, केतु मोक्ष है, जो भी काम करेगा, प्रोफेशन करेगा, उसमें हमेशा हिंडरेंस आएगी, हमेशा वो काम रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न इज कर्मा, केतु इज मोक्ष, साल्वेशन एंड सिंपल। ठीक है, सैटर्न और केतु जब भी साथ में होगा, लिटिल इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर उस आदमी को, यानी कि जब भी तुम्हारा सैटर्न केतु जिस हाउस में भी आएगा, उस हाउस में जो चीज होगी, जैसे मान लो 7वें हाउस में आ गया, अब तुमको पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमको पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमको रिलेशनशिप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सैटर्न केतु जैसे पंचम में आ गया, अच्छी खासी तुम्हारी पढ़ाई चल रही थी और प्रोग्रेशन या कैसे भी कोई सेटिंग हुई, पंचम में सैटर्न और केतु का संबंध हो गया। अब तुम्हें लग रहा है यार छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, तुम सीधी सी बात है, तुम्हारा क्या है, वर्ल्डली अफेयर्स और किसी भी चीज से तुम्हारी विरक्ति हो सकती है। जो दोस्त तुम्हें हर दिन के साथ तुम दिन भर रहते थे, जिनके बिना खाना पीना नहीं था, उन्हीं को तुमने छोड़ दिया। रुपए पैसे पे आ गया तो रुपए पैसे का तुम्हें इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो वर्ल्डली अफेयर्स को में बहुत थोड़ा इंटरेस्ट रह जाता है अगर सैटर्न केतु जहां भी बनेंगे, राशि के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो राशि का एनवायरनमेंट लोग आगे सीखेंगे, लॉन्ग उसके लिए समय चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, सैटर्न केतु वर्ल्डली इंटरेस्ट में खत्म। अच्छा प्रोफेशन आदमी पा जाए, मान लो बढ़िया नौकरी मिल भी गई, फिर भी क्या होगा, उसको एक अजीब सा डर लगा रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है भय का भी कारक है, केतु भी, ये भी सब इंटरनल जर्नी कराते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट तो है नहीं, तो एक अजीब सा भय लगा रहेगा जिसके कारण वो छोड़ के भाग जाएगा। केतु मतलब भगाता है। अब तुम सोचो, श्री कृष्ण भगवान का एक नाम था रणछोड़, तो रणछोड़ नाम सोचो उनको, अब ये नाड़ी में, नाड़ी के सिद्धांत हैं कि श्री कृष्ण भगवान का नाम माखन चोर और रणछोड़ क्यों था? क्योंकि केतु लग्न में था, तो रणछोड़ के भाग जाते थे जरासंध से, लड़ाई छोड़ के कितनी बार भागे, जरासंध जब आक्रमण करता था तो सब भाग लेते थे वहां से, तो इसलिए उनका नाम रणछोड़ है। रणछोड़ मतलब केतु, और माखन चोर मतलब चंद्रमा तो दोनों नाम, तो कई जगह जब तुम नाड़ी पढ़ोगे तो तुम्हें नाड़ी से नाम निकालना भी सिखाया जाता है, किसी का भी नाम, मतलब वो एनर्जी वही मिलती जुलती आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे सीखना है। नाड़ी के ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिसमें तुम नाड़ी के चार्ट से किसी का नाम भी बता सकते हो, कि इस, जैसे गणेश की जगह विनायक हो सकता है, वो अलग बात है कि गणेश जी के नाम हो, जैसे केतु और जुपिटर साथ में हो, तो कहीं ना कहीं शिव परिवार या गणेश जी के और नामों में से सिद्धि विनायक या विनायक या इस तरह के नाम हो सकते हैं उसके। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन धीरे धीरे, लेकिन ये एकदम से अब तुमको हम 1 घंटे में नहीं सिखा सकते हैं, कुछ तुम्हें भी अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा कि कैसे चीजों को पकड़ना है। ठीक है, राइट। सैटर्न और राहु जब भी हो, केतु होगा, सैटर्न और केतु, तो हर्डल होगी, प्रोग्रेस, लाइफ की प्रोग्रेस में हर्डल होगी। और जब भी सैटर्न केतु होगा, क्योंकि विरक्ति है ना, कोई बहुत बड़ा सेवक है और केतु आउटकास्टेड है, केतु भी आउटकास्टेड है, फकीर अघोरी, केतु को तो फकीर अघोरी भी कहा है, तो फकीर अघोरी और एक तरफ सेवक, तो ये कैसे काम करेगा? छोटे काम, वीविंग, टेलरिंग, पेंटिंग, नॉर्मल, ऐसा नहीं, आईटी प्रोफेशनल भी होते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न केतु के साथ पिटी जॉब भी एसोसिएटेड होते हैं। या तुम ये कह सकते हो कि आदमी जो है 5 लाख रुपए कमाने का लायक है हर महीने, नहीं कमा रहा है 50,000 रुपया। ठीक है, अब तुमको हम एक दो चीजें और समझा देते हैं, ये सबसे मजेदार पॉइंट है, इसको बस 10 मिनट और लेंगे, और आशा करता हूँ अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो काफी फंडामेंटल तुम लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं उसको समझो, और ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके, क्योंकि इसके बाद अगर तुम लोग मान लो किसी वजह से नहीं भी ज्वाइन कर पाए, भाई किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की टाइमिंग की है, किसी को कहीं जाना है, तो एटलीस्ट हमें ये दुख नहीं होगा कि तुम लोग कुछ लेके नहीं गए डेस्टिनी स्टार से 2-3 दिन में। इस बात की हमें हमेशा खुशी रहेगी कि एटलीस्ट तुम लोग कुछ लेके गए। तो सबसे पहले समझो, अब हम तुम्हें 3 प्लेनेट से कैसे प्रोडिक्शन करना सिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे मान लो सन है यहाँ पे, ठीक है, सन है, और मान लो ट्राइन में सैटर्न है, और मान लो यहाँ पे मून है, यहाँ भी मून हो सकता है, यहाँ भी मून हो सकता है। अब देखो संबंध है, सन और सैटर्न का संबंध जो है ट्राइन का है एक दूसरे, और मून का संबंध सन से जो है सम 1/7 का है। तो ये तीनों को
इनको तो एटलीस्ट 7 माना ही जाएगा। चलो हम थोड़ी देर के लिए मून यहाँ से हटा देते हैं, आसान कर देते हैं, पहले मून यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि ट्राइंग के प्लैनेट हमेशा एक साथ कंजक्ट माने जाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि सन प्लस सैटर्न प्लस मून है ये, ठीक है। लेकिन बैठे यहाँ पे, तो अब इसका, अब देखो सिंपल, जैसे मान लो सन जो है फादर है। अब देखो हम प्रिडिक्शन करके कैसे तुम्हें सिंपल करते हैं, फादर प्लस मून क्या है, ट्रैवल है, एक एक उठाएं, प्लस सैटर्न क्या है, जॉब है। अब बताओ प्रिडिक्शन, फादर का ट्रैवलिंग का जॉब होगा, एक एक उठाओ सबसे। सन के बारे में 10 बातें जानते हो, सैटर्न के बारे में 10 बातें जानते हो, मून के बारे में 10 बातें जानते हो। अब एक एक कर लगाते जाओ, प्रिडिक्शन करते जाओ। आगे चलते हैं, फादर तो कॉमन है, ठीक है। मून क्या है, मनी है, मून मनी है, प्लस प्लस सैटर्न क्या है, कर्जा है, दुख है, एनमी है, परेशानी है। फादर को कर्जा लेना पड़ सकता है इस पीरियड में, फादर को बार बार कर्जा लेना पड़ सकता है, फादर को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलो, फादर प्लस मून क्या है, चेंज, बदलता रहता ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, फादर चेंज प्लस जॉब, फादर को कई बार जॉब बदलनी पड़ सकती है। तो एक एग्जाम्पल से हमने तुम्हें समझाया कि सन मून सैटर्न से तुम कैसे चीजों को पकड़ोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, और ऐसा नहीं है सिर्फ 3 नहीं, ऐसे हम तुम्हें सन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सन हड्डी है, बहुत सारी चीजें जब आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह 1-2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, तो ये मौका है तो कभी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जितना प्रैक्टिस आप लोग समझ लोगे उतना आपको फायदा होगा। हम सैटर्न को भी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। सैटर्न की जगह हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे सन कर देते हैं और यहाँ पे मार्स कर देते हैं, ये तीनों एक साथ माने जाएंगे। अब देखो फिर समझो, अभी फादर पकड़ा तो फादर को ही पकड़ेंगे, फादर, फादर है, सन फादर है, ठीक है। ब्रदर प्लस सैटर्न क्या है, जस्टिस, यानी, और मंगल क्या है, ब्रदर के साथ साथ प्रॉपर्टी भी है, यानी अपने पिता की उसके भाइयों से प्रॉपर्टी को लेके न्याय में जाना पड़ेगा। क्यों, सैटर्न न्याय है, मार्स जो है प्रॉपर्टी भी है और भाई भी है, किसके, सूर्य के, यानी पिता के, यानी पिता का चाचा ताऊ से प्रॉपर्टी का झगड़ा और न्याय में जाओ, सिंपल कॉम्बिनेशन है। और ये यहाँ पर से भी बनेगा, लेकिन अभी सबसे आसान वाला लेके चल रहे हैं, जिसे तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो, 1 सेकंड में समझो, ठीक है। अब एक और समझ लो, फादर प्लस मार्स एक्सीडेंट प्लस सैटर्न डेथ, फादर की एक्सीडेंट में डेथ, मून मदर की जल के डेथ, मून, मार्स जो है फायर भी है, विस्फोटक है, औजार है, गोली है, एक्सीडेंट है। राहु हो जाए, बॉडी कट के डेथ, क्योंकि राहु का सर कटा था। 2 मिनट का खेल होता है, नाड़ी से आसान कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अगर तुमने मेरे साथ 40-42 दिन बिता दिए, तुम चार्ट देख के 1 सेकंड में समझ जाओगे इसके जीवन में क्या हुआ है या क्या होगा। बताओ क्या इसमें प्रॉब्लम है। सन अगर अगर आरजी राव और हमारे ऋषि ठीक थे, तो मार्स सूर्य और अगर सैटर्न साथ में है, तो सैटर्न जो है मृत्यु का कारक है, तुम सबको पता है, मार्स एक्सीडेंट का कारक है, सबको पता है, सन जो है पिता का कारक है, सबको पता है, यानी पिता का एक्सीडेंट से डेथ होने की संभावना है पूर्ण तरह से। कब होगा वो तो प्रोग्रेशन बता ही देगा, वो तो बात की बात है। पहले तो तुम प्रॉमिस तो निकाल पा रहे हो चार्ट से, तुम में से आधे लोग तो प्रॉमिस ही नहीं निकाल पाते हो चार्ट का। सिंपल सी एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे तुमको जो 40 दिन में, वो सालों की मेहनत से नहीं कर पाओगे। अब और आ जाओ, सन जो है रॉयल। अब देखो हम कैसे कैसे कारतत्व को पढ़ते हैं। सन रॉयल्टी का प्लेनेट है, ठीक है। सैटर्न जॉब का प्लेनेट है और मंगल भाई का प्लेनेट है। या सैटर्न ऑब्स्टिकल कर लो तो मंगल और सन को जॉब मान लो, यानी कि मंगल भाई है तो ब्रदर कर लो, यानी ब्रदर का रॉयल जॉब होगा, ब्रदर का रॉयल जॉब हो गया। अब ब्रदर, मंगल मान लो ब्रदर है तो सैटर्न ऑब्स्टिकल है, यानी ब्रदर को गवर्नमेंट से, पिता से ऑब्स्टिकल होंगे तुम्हारे भाई को, प्रोफेशन में सेटबैक होगा, प्रोफेशन में सेटबैक होगा। तो अब ये अगर इस पर भी नहीं समझते हो तो फिर तो मामला बड़ा,
इससे सिंपल तो तरीके से भाई नहीं समझा सकते। ठीक है, एक लास्ट कॉम्बिनेशन और सिखा देते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। जस्ट अ सेकंड, जैसे चलो एक कॉम्बिनेशन और समझ लो, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि चार्ट को नाड़ी है क्या। हमें नहीं पता तुम लोगों ने किसने क्या कहाँ पढ़ा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे पास जब पढ़ने आओ तो अपने बर्तन और अपने पात्र को खाली करके आओ, तो हम जो उसमें डालेंगे, अगर तुम्हारा पहले से भरा है तो हमारी कोई भी विद्या तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। हमारा पढ़ाने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम हमारे पास खाली होके आओ, और हम जितना कह रहे हैं उसको समझो, तो कि हम अपनी हर पढ़ाई के पीछे का लॉजिक जरूर देते हैं। सिंपल सन, चलो इसको कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सन है, यहाँ पे कर देते हैं सैटर्न, और यहाँ पे कर देते हैं मरकरी। ठीक, अब इसमें कॉम्बिनेशन बताओ तो देखो, सन फादर प्लस मरकरी क्या है, बिजनेस या इंटेलिजेंट। बिजनेस भी हो सकता है मरकरी, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ठीक है, और सैटर्न क्या है, प्रोफेशन। तो फादर का या तो बिजनेस प्रोफेशन है, या बुद्धि वाला, टीचिंग वाला, जर्नलिज्म वाला, पोस्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन वाला बिजनेस हो सकता है मरकरी, क्योंकि ये दोनों समसप्तक है। ठीक है, सन जो है गवर्नमेंट है। ठीक है, सैटर्न जो है हेल्प भी है, और पैट्रोनेज है, यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पैट्रोनेज से हेल्प मिल रही है तुम्हें। तो ऐसे जब तुम कीवर्ड्स को एक बार सिखा देंगे तुम्हें, तो नाड़ी, इसीलिए तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इसका इतना क्रेज हो गया। लेकिन उनको जिन्होंने इसको समझा सही से, नहीं समझोगे तो हर चीज दूर से तो बहुत टफ नजर आती है, लेकिन जब इस पर इसमें एंटर कर जाओगे तो कुछ भी टफ नहीं है। तो अब हम हाथ जोड़ के तुम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको 5 मिनट का ब्रेक दे दो, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे तुम लोग ले लेंगे। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। 5 मिनट बाद मिलते हैं। ओके, देखिए, सैटर्न वीनस के पोजीशन में आया, जो जो पोजीशन बताई है, तो शादी का गर्मा शुरू, दैट इज द बेस्ट डेट फॉर मैरिज। सैटर्न वीनस से आया, कमाई शुरू, प्रोफेशन से वीनस इज धन कारक। तो जितने भी क्वेश्चन हमने लिस्ट किए हैं सेमिनार में, उनको आप अपनी जरा सी बुद्धि लगाओगे तो पकड़ लोगे। संतान पंचमेश, ये गुरु संतान का कारक है। गुरु संतान के साथ कर्मा कब शुरू होगा, जब संतान पैदा होगी। सैटर्न और जुपिटर ब्लेस्ड कर दें पंचम को, संतान हो जाएगी पहली। सातवें को ब्लेस कर दे, दूसरी हो जाएगी। नवे को ब्लेस कर दे, तीसरी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ज्योतिष में यू हैव टू बी वेल रेड एंड यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। घुमाना आना चाहिए तुम्हें चीजों को। ग्रह के पास जो चीजें वो तो देगा, अच्छी या बुरी। अब मान लो वीनस और सैटर्न का कर्मा शुरू हुआ शादी का, और राहु देख रहा है, शादी तो हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू, क्योंकि राहु भी साथ में बैठा था कहीं किसी ना किसी ट्राइन में या पोजीशन में। तो यानी कि कोई ना कोई कंफ्यूजन, किसी बात पे झगड़ा, कोई ना कोई छुपा के शादी कर दी, एज ज्यादा बता दी, डिग्री कम बता दी, कैसे पकड़ोगे राहु। ठीक है, अब मान लो मंगल बड़ी अच्छी पोजीशन में है वीनस और सैटर्न के साथ, शादी में प्लॉट मिल गया, शादी में वीनस है, अच्छा कार मिल गई, धन मिल गया, दहेज मिला, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे देखोगे। पोजीशन, जोडिएक साइन, किस जोडिएक साइन में, उसका एनवायरनमेंट क्या है, कोई क्वेश्चन हो। अब जैसे मान लो सैटर्न जो है जस्टिस का कारक है, अब वो अगर छठे और 12वें में आए तो कोर्ट केस शुरू, किसके, अब साथ में मंगल है तो प्रॉपर्टी का, लड़ाई झगड़े का, किस कारण से होगा, ये पकड़, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। और अगर और चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे आगे हमारा तुम्हारा साथ अगर रहेगा तो वो सारी चीजें बताएंगे कि कैसे पकड़ना है चीजों को। तो यहाँ दशा तो कोई है नहीं, प्रोग्रेशन, जैसे ही ग्रह किसी ग्रह के ऊपर से गुजरा, दोनों की क्वालिटी ब्लेंड करके तुम्हें प्रेडिक्ट करना है उसी पीरियड में, उसी साल में। साल कल तुम्हें सैटर्न के सब बता दिए थे, राहु के बता देंगे, केतु के बता देंगे, जुपिटर के बता देंगे, जोड़ के पांचों चीजों को जो चाहे वो बताओ, सीखो। नाड़ी से बेटर एस्ट्रोलॉजी इजिएस्ट। अब देखो, नाड़ी भी कई ऋषियों की लिखी है, सप्तऋषि नाड़ी है, काजभुजंडर नाड़ी है, नाड़ी के भी बहुत ग्रंथ हैं, तो सब में अलग अलग विधाएं हैं। ऐसा नहीं कि ट्विंस नहीं बताए जा सकते, लेकिन ट्विंस बताने वाला जो नाड़ी का ग्रंथ है, उसके पन्ने तो सब गायब हो गए, मिले नहीं पूरी ठीक तरह से। तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे पीरियड्स का इंटरवल होता है, जैसे 150
एक 30 डिग्री में को 150 भाग करते हैं, फिर देखते हैं कि, तो वो सब चीजें, कई चीजें गायब भी हैं, इसलिए वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कभी कभी, बट स्टिल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए नाड़ी सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पराशरी जरूरी नहीं है। प्रिडिक्शन के लिए, जैसे रेमेडी के लिए हम लोग लाल किताब सीखते हैं, स्नैपशॉट प्रिडिक्शन के लिए नाड़ी सीखते हैं, और फंडामेंटल के लिए पराशरी सीखते हैं, जेमिनी सीखते हैं, केपी सीखते हैं टाइमिंग के लिए। तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन में तुम्हें सबका, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल वेदर यू मे नॉट बी मास्टर ऑफ नन, राइट। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं, आज के रेफरेंस में ही लेंगे। पर्सनल चार्ट मत बताना कि मेरा ये यहाँ बैठा तो क्या होगा, खुद भी तो यूज करो अपना माइंड, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट। चलिए, स्टार्टिंग में जयदेव जी अनम्यूट करें। नमस्कार जिज्ञासु जी। प्रणाम प्रणाम। सर आपसे 2-3 सवाल हैं। एक तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रिडिक्शन के लिए टाइमिंग तो आप सिखाएंगे अगर ट्रांजिट के हिसाब से, एंड आई गेस बेस्ड ऑन द प्रोग्रेशन। एंड दूसरा चीज ये था कि नाड़ी के अंदर राशि परिवर्तन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेंगे राशि परिवर्तन? राशि परिवर्तन तो नहीं होता है, राशियों के मालिकों का परिवर्तन होता है, क्योंकि राशि तो एक दूसरी जगह बैठ नहीं हाँ जाएगी। सॉरी, राशि नहीं, लॉर्ड मतलब एक वही, जगह, मतलब क्यों बिल्कुल लॉर्ड लॉर्ड देखो, अगर दूसरे हाउस में होता एक है वही। सिंपल सी, मैं तुम्हें एक लाइन में पूरा जो है परिवर्तन समझाता हूँ, एक लाइन में समझा देता हूँ। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। मैं कानपुर गया, मेरा मेरा लखनऊ में घर है और तुम्हारा कानपुर में घर है, हमारा दोनों का ट्रांसफर हुआ, मेरा कानपुर में पहुंच गया, तुम लखनऊ आ गए, तुम मेरे घर में रह रहे हो, मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। मैं अगर कील ठोकूंगा तो तुम मेरे घर में कील ठोकोगे, मैं अगर ईंट उखाड़ूंगा तो मेरी ईंट उखाड़ोगे, तो इसलिए दोनों जो है न्यूट्रलाइज और बढ़िया हो जाते हैं, 50-50 रिजल्ट दोनों घरों का देते हैं। और इतनी से में अगर समझदार हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे, तो हमने इतने में सब कुछ कह दी कहानी। नहीं, वो तो समझ गया मैं आपकी। और एक आपके लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप उधार अगर भाई जवाब अगर देना चाहें तो। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट होगा और मुझे आता होगा तो मैं जरूर दे दूंगा। आप आपका गुरु कौन सी राशि में बैठा है? हमारा गुरु जो है मीन राशि का है। अच्छा ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट ओम जी अनम्यूट करें। ओम दत्त जी अनम्यूट करें। चलिए नेक्स्ट। हेलो सर, हाँ आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ हाँ रही। बोलो। सर किसी का अगर जैसे सैटर्न और राहु और वीनस है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि जो कर्मा रिलेटेड टू शुक्र और राहु फॉरेन लैंड से डिनोट होगा ये। इसका मतलब वो पैसा कमाएगा विदेश की संस्था में काम करके, विदेशी पृष्ठभूमि से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ से, का कर्मा, और पैसा आएगा इन सब चीजों से। और सर टोरस साइन में तो सर वो मतलब वेल्थ मैनेजमेंट की राशि होगी या फूड से होगा तो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, खेती बाड़ी के नए नए टूल्स, नई नई चीजें डेवलप कर सकता है, जेनेटिक बीज बना सकता है, ट्रैक्टर की एजेंसी ले सकता है। मतलब राहु अब जोड़ो ना वहां पे, टॉरस राशि क्या बोलती है? बैल है, तो बैल क्या है? प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी प्रोडक्शन यूनिट में, मतलब बहुत और भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई तिजोरी है, फूड में, फूड के फ्यूजन से कमा सकता है, कोई विदेशी फूड की संस्था का जो है मेडिसिन में काम करता है, तो वीनस जो है मेडिसिन और कहीं ना कहीं हीलिंग का भी कारक है। तो ऐसे तो धीरे धीरे वो जब पूरा चार्ट सामने आएगा तब हम बताएंगे, लेकिन तुमको हमने एक हिंट कर दी कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सर। रवि जी अनम्यूट करें। कर दिया, नमस्ते। नमस्कार जी। पहले ये अभी मेरा बताइए, नहीं वो सब मेरा छोड़िए, पहले हमारे सवाल का जवाब दिए। पहले ये बताइए, जितनी भी देर हमने मेहनत करी, कुछ आपके माइंड में गया कि नहीं गया? बहुत बहुत कुछ गया सर। अरे तब ठीक है, फिर अब आप सवाल पूछिए। अभी हम D1 से जो प्रेडिक्ट करते हैं ना, भृगुनंदन डी मेरी वन बात से है, D1 मतलब एक- D1 मतलब राशि चार्ट, D1 को ही आप आधार मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी में आप D1 है, उस D1 में को ही लीजिए आधार में, और जुपिटर सैटर्न जहां बैठे हो वहीं से उनको प्रोग्रेस कराइए। ठीक है जी। और एक दूसरा क्वेश्चन था मेरा। अभी एक मिनट। हेलो। हाँ, बोलिए। अभी दूसरा क्वेश्चन था मेरा। अभी शनि की 10वीं दृष्टि इसमें ले सकते हैं क्या? शनि की 10वीं दृष्टि डायरेक्टली नहीं लेनी है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पराशरी की दृष्टि है। 7वीं दृष्टि सबको दी गई है, कॉमन है, लेकिन जो स्पेशल दृष्टि हैं वो पराशर ने बोली हैं। लेकिन हाँ, सैटर्न
किसी भी हाउस से दसम हाउस जो होता है वो उसका कर्मा होता है। तो सैटर्न जहां भी बैठा है उससे दसम हाउस सैटर्न का कर्मा है, इसलिए ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेनी है। ठीक है। क्योंकि किसी भी हाउस से, किसी भी प्लेनेट से उसकी 10वीं पोजीशन उस प्लेनेट का कर्मा है। जैसे वीनस जहां बैठा है तो वीनस से 10वां हाउस जो होगा वो वीनस का कर्मा है। चंद्रमा जहां भी बैठा है उससे 10वां हाउस माँ का कर्मा है। ठीक है। सूर्य जहां भी बैठा है उससे 10वां हाउस पिता का कर्मा है। ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट रश्मि जी बोलिए। नमस्ते सर, कोटि कोटि प्रणाम। हेलो। हाँ नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते सर। हम ज्योतिष में शनि केतु को भी लेते हैं, तो उसको हम कैसे लेंगे? ज्योतिष में हम शनि केतु को ही 7वीं राशि में। लेते हैं। हाँ सर, तो उसमें कैसे, मतलब स्टडी कैसी रहेगी उसमें? फिर उसमें ऐसे तो नहीं है कि ज्योतिष करते करते फिर दिमाग छूट जाएगा, नहीं, विरक्ति आ जाएगी, ऐसे तो नहीं सैटर्न है ना? केतु अगर 7वीं राशि में है तो ये आपका प्रश्न ज्योतिष का तो बाद में बनेगा। 7वें हाउस में राशि कौन सी है? तुला, तुला राशि। अब देखिए पहले समझो, सैटर्न और केतु जो है जब तुला राशि में है तो दोनों विरक्ति और मोक्ष के कारक है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि भैया शादीशुदा जीवन शुरू हो पाया या नहीं पाया, और अगर शुरू हो पाया तो सब ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अब ये समझो सैटर्न केतु जब तुला राशि में है तो तुला राशि वर्ldly व्यापार की, लेन देन की, लोगों से मिलने जुलने की राशि है। जब उनसे तुम दूर रहोगी, कमरा बंद करके पढ़ोगी, तभी तो ज्योतिष बनोगी। यानी दुनिया दुनिया हम्म। से पूर्ण विरक्त। भाई देखो ज्योतिष जो है वो सन्यासियों की विद्या है, गृहस्थों की विद्या है नहीं। तो जब गृहस्थी सप्तम से दूर रहोगी, सप्तम के कारकों से दूर रहोगी, तुला से दूर रहोगी और कमरा बंद करके पढ़ोगी 6 घंटा रोज, तभी तो ज्योतिष बनोगी। तो कॉम्बिनेशन ठीक है। कर्मा केतु, क्योंकि केतु एक इंट्यूटिव प्लेनेट है। लेकिन ये जो है कुंडलनी जागरण के लिए बहुत बढ़िया चार्ट है, अगर कोई अपनी इंटरनल कुंडलनी पे काम करे। क्योंकि केतु इनवर्ड जर्नी है और सैटर्न कर्मा है। तो तुम्हारा कर्मा काहे से जुड़ गया? इनवर्ड जर्नी, अपने आप को मैं कौन, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया, मैं क्या करने आया, ये सब प्रश्न जब ढूंढोगी सर तो लेकिन ना वो डर लग जाता है, बहुत सारी चीजें कुछ कुछ पता चल डर जाती है ना, डर डर फिर लग मैं डर जाता जाती है। हूँ, डर मैं डर जाती हूँ। डर लगता है तो तुम पहले देखो कि इनके ट्राइन में या इनसे जो संबंध बताएं उनमें कहीं चंद्रमा, वीक चंद्रमा तो नहीं है। देखो बिटिया बात समझो, ये बताओ डर जो है घुटने में लगता है, कंधे में लगता है, कान में लगता है या मन में लगता है? बताओ कहाँ लगता है डर? अरे डर किसी को कहाँ लगता है? मन में लगता है ना। तो मन मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा देखो खराब होगा, वीक होगा, तभी तो डर लग रहा। चलिए नेक्स्ट चलो, अनुज जी। नमस्ते प्रभु जी। अरे भाई साहब। मेरा आपसे पूछना था ना सर, ये राशियों के कारकत्व, भावों के कारकत्व हम कैसे सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से? उसके लिए तो हम है ना, आपको सब नोट्स पीडीएफ बना के दे देंगे, सीख लीजिएगा, वो सब अरे आपको जब practice कोर्स करा देंगे। अरे कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी तो अच्छा, देखो ना। अब मैं बताइए आपकी लग्न में कौन सी राशि पड़ती है? हमारी लगन में वृश्चिक राशि पड़ती है, चंद्रमा बैठा है। बढ़िया बात है। तो सबसे पहले ये बताओ कि माता के पर्स से कितनी बार पैसे चुराए आपने? माता से ही लेते रहते हैं पैसे, हमारे पास तो है ही नहीं। माता से ही लेते रहते होंगे। अब ये है वृश्चिक राशि का करतब, यही सब सिखा देंगे आपको कैसे जानते हैं, जान जाते हैं हम लोग जैसे आप कुछ बोलेंगे। देखो समझो, अब जैसे चंद्रमा वहां पे डेबिलिएटेड है। बिच्छू, मादा बिच्छू एक बार में 400-500 बच्चे पैदा करती है। वो सारे बिच्छू जो हैं छोटे छोटे माता की पीठ पे चिपक जाते हैं और खाना, नरिशमेंट, पोषण जो है माता को खा जाते हैं, डेथ हो जाती है माता की। तो इसका मतलब माता के पास जो रिसोर्सेज है वो बच्चे खूब अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो वही मैंने तुम्हें घुमा के, मैंने थोड़ा उतना बुरा नहीं बोला, हमने उसको घुमा के बोल दिया कि माता के पैसे, माता के रिसोर्सेज बढ़िया से यूटिलाइज कर रहे हो बेटा तुम। कर रहे हैं। आ, ठीक है। और एक तुम सर की बात कह। कैसे जानो? क्यों? क्योंकि बिच्छू बिच्छू के बारे में तो पहले जानो, स्कॉर्पियो करता हम्म, क्या है, तब तुम ये प्रिडिक्शन कर पाओ। तो राशि सिखाएंगे तुम्हें। देखो अब नाड़ी का कोर्स है तो उतना डिटेल में तो राशि नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन हमारा डेस्टिनी स्टार पे एक 6 महीने का कोर्स पड़ा है जिसमें हमने एक एक राशि को 3-3 दिन एक्सप्लेन किया है। तो वो कोर्स अगर हाँ, तुम हो तो ले लेना, कारक सीख हाँ, जाओगे। तो वो कौन सा कोर्स है, वही लेंगे? वो अनिरुद्ध बता देंगे आपको, या दीपा मैम बता देंगी, आप फोन कर लीजिएगा, बताओ। अच्छा सर, एक बात और कहनी थी आपसे प्रभु जी। मैंने 10 साल में बहुत बहुत टीचरों से पढ़ा, 10-15 सालों में। और मेरी वाइफ भी है, वो आपको कल से सुन रही है। और मेरी वाइफ ना एस्ट्रोलॉजी से बहुत नफरत करती है। ओके।
और जब से उन्हें आपको सुना है ना, तो कह रहे हैं ये बेस्ट टीचर हैं। आपका अरे नहीं, समझाने उनका इंटरेस्ट हो गया है एस्ट्रोलॉजी में, जबकि वो नफ़रत करती हैं एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि उनका वो रात चार्ट दिन हमको भेज एस्ट्रोलॉजी में लगे। दो। हम देखें कौन सी दशा उनकी आई जो एकदम से उनको सही गुरु मिल गया। हाँ, हाँ, ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, इनसे सीखो। क्योंकि मैं 16 साल से सीख रहा हूँ, वो 16 साल से नफ़रत कर रही हैं एस्ट्रोलॉजी से। जब से शादी को मैं 16 साल हो गए, कह रही है एस्ट्रोलॉजी बंद करो। ज्योतिष नफरत करने की चीज नहीं है। ज्योतिष जो है जीवन जीने की कला है, वेदांग है ना, वेद का एक हिस्सा है। तो वेद जो है वो कुछ सिखाते थोड़े हैं, वेद सिर्फ इतना बताते हैं कि तुमको सनातन धर्म में पैदा होने के बाद इस जीवन को कैसे जीना है। तो ज्योतिष तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाता है, प्रिडिक्शन करना थोड़ा सिखाता है। प्रिडिक्शन तो तुम अपने जो बोल दोगे वही प्रिडिक्शन है, क्योंकि तुम वेद के वेद पाठी हो, वेद तुमने पढ़ा है, तो तुम जो बोलोगे वही प्रिडिक्शन होगा। लेकिन ईमानदारी से करोगे तो, ऐसे नहीं। नहीं प्रभु जी, ऐसा है ना, मैं ना 15-16 सालों से बहुत ज़्यादा 8 घंटे 7 घंटे इसमें ही लगा रहता हूँ। मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता इसके मैं अलावा। अच्छा अच्छा छोड़ो, तुमने इतनी बढ़िया बात की, तो हम तो सारी पढ़ाई स्टोरी से सिखाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि यार हम अपनी कार लेके जा रहे थे और कार जो है बंद हो गई। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी, क्योंकि हमारा गुरु और वीनस साथ में है। वीनस एक्सॉल्टेड है और गुरु जो है मीन राशि में है। तो हम जो है जैसे जहाँ कार बंद हुई वहीं पे 10 कदम पे गैराज मिल गया। हम भैया किसी तरह चेले वेले को एक दो वहां से लड़के लाए, गैराज तक गाड़ी पहुंच गई। तो हमने कहा भाई गाड़ी ठीक कर दो। तो उसने जो है एक हथौड़ी लेके आया और उसने कार पे बोनट पे 3 बार हथौड़ी मारी, कार स्टार्ट हो गई। हमने कहा पैसे, बोला 1000 रुपए। हमने कहा भाई 3 हथौड़ी मारने के 1000 रुपए। बोला भाई साहब 3 हथौड़ी मारने के 1000 रुपए नहीं है, हथौड़ी कहाँ पे कहाँ इस मारना बात है? के 1000 रुपए हैं। तो तुम 7 घंटे पढ़ो, उससे क्या लेना देना है? तुम कैसे पढ़ रहे हो इससे लेना देना है। कहाँ पे स्ट्राइक मार रहे हो ज्योतिष में? तुम हथौड़ी मारते रहो, 100 कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम 3 जगह मार दो, जहाँ से हम बता दें जहाँ मार दो वहीं तेल निकल आएगा, वहीं से काम हो जाएगा तुम्हारा। तरीका नहीं है ना। पढ़ा तुमने बहुत कुछ, बड़े बड़े कोर्स करे, लेकिन बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने पे माँ से कैसे पैसे वसूले जाते हैं। ये ज्ञान तो पहले प्राप्त करो। बिच्छू का मंत्र तो पहले सीखो, तब सांप के बिल में हाथ डालो। तुम सबने क्या कि बड़े बड़े अजगर सांप पकड़ लिए हैं, और बिच्छू का मंत्र तुम लोग किसी पता नहीं है कि ज्योतिष में घुमाया कैसे जाता है चीजों को। ठीक है, सॉरी चलिए अगर नेक्स्ट। मैंने किया हो कुछ तो। तुम भी नमस्ते नहीं। गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, मुझे ये पूछना है, जो यूटी त्रिकोण में मतलब कितना उसका मतलब परसेंटेज, तो आज अगर हम देखें तो जो यूटी है कि त्रिकोण में ज्यादा होगा या 17 में या... यूटी यूटी माने कंजक्शन। अरे बिटिया, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, अभी तुमको समझाए दे रहे हैं चार्ट में, इसी के लिए तुम जाने जाते हैं। एक सेकंड रुको। और जो समझा रहे हैं सब लोग बहुत ध्यान सुनना बहुत जरूरी है, तो नाड़ी का बेसिक फंडामेंटल यहीं शुरू होगा। चलो अब आ जाओ, सीखो। देखो, हम्म, ई एस डब्ल्यू एन, ई एस डब्ल्यू एन, ई एस डब्ल्यू एन। ये जा रही है ट्रेन। अब देखो, ट्रेन दूसरे कलर से बनाते हैं। ये जा रही है ट्रेन, इसमें डब्बे हैं ऐसे। तो ट्रेन, ये देखो धुआं उड़ा रही है और इस तरफ जा रही है। ठीक, हम्म, यहाँ सन बैठा है, यहाँ पे मान लो मून बैठा है, यहाँ पे मान लो वीनस बैठा है। अब ये भी ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये सब यहाँ बैठा दो, सन मून वीनस, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही गाड़ी में सवार हैं। तो ये युति हो गई, कंजक्ट हो गए। ठीक, हाँ, पहला एग्जाम्पल। आगे चलो, हम्म, इसको मिटा दो। अब जैसे मान लो ये नॉर्थ है, यहाँ बैठे मंगल महाराज। ठीक, दूसरा नॉर्थ ये यहाँ बैठे शनि महाराज। दूसरा नॉर्थ यहाँ बैठे जुपिटर महाराज। ये ट्रेन बना दो फिर से, यहाँ पे बैठा दो मंगल, यहाँ बैठा दो जुपिटर, यहाँ बैठा दो सैटर्न। अब एक और दिमाग वाली बात सीख लो। ये है 12 डिग्री के, ये है 18 डिग्री के, ये है जो है 24 डिग्री के। तो 18 डिग्री का सबसे पहले 12 डिग्री का कौन है? तो इसको चेंज कर लो सीक्वेंस को। ठीक है, यानी कि 12 डिग्री का जुपिटर पहले कर दो, 18 डिग्री का मंगल बाद में कर दो, और सैटर्न जो है 24 डिग्री का बाद में कर दो। तो यानी कि इनके ट्राइन में होने पर भी जब एग्जैक्ट डिग्री से गुजरेंगे तब ज्यादा इफेक्ट देंगे।
प्रोग्रेशन में, अच्छा। चीज में। उसी प्रकार ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ईस्ट साउथ वेस्ट। इसीलिए देखो 3, 7 और 11 11। कोण होता है। 1, 5 1 5 9 9 कोण होता है। 2, 6 से 10। 10 एक से गुण होता है। और 4, 4 8 8 12 12 एक 12। से गुण होता है। ठीक है, इसीलिए ये ट्राइनल एनर्जी हमेशा कंजक्ट मानी जाती है, एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में मूव करते हुए ग्रह हैं, तो इनकी ऊर्जा, इसीलिए नाड़ी में इसको इस्तेमाल किया गया है। अभी क्लियर हो गया? गुरुजी वो स्ट्रॉन्ग कौन सा 1 7 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये यूटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ट्राइंग वाला होगा ना 1 7 वाला होगा? मैं ये ट्राइन बिटिया कंजंक्शन और यूटी। एस्पेक्ट में फर्क होता है, ये तुमको सिखाएंगे डिटेल में आगे। कंजंक्ट की एनर्जी और जो 1 7 है वो एस्पेक्ट की एनर्जी है, एस्पेक्टेड है, 7वीं दृष्टि 100% एस्पेक्ट मानी जाती है। और यहाँ पे अब ये तुम्हें सीखना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, हम तो सिखाएंगे आगे कि कंजंक्ट स्ट्रांग है कि एस्पेक्ट स्ट्रांग है। 7th इज एस्पेक्ट, 159 ट्राइनल इज इन नाड़ी दे आर कंजंक्ट। ठीक है, चलिए, सबको बता दूं मैं कि कल भी रात 9 बजे क्लास लिया जाएगा, और कल फाइनल डे है BNN क्लास का, उसमें भी प्रिडिक्शन पार्ट सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, DK जी अनम्यूट करें। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम डीके भैया। सर जैसे छठा हाउस जो रहता है रोग ऋण शत्रु का रहता है, वहां पे शनि राहु अगर कैप्रिकॉर्न में, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? क्योंकि रोग ऋण शत्रु का है तो रोग का है। शनि और राहु जो है छठे हाउस में अच्छे माने जाएंगे या बुरे माने जाएंगे? देखो यार, जीवन में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है। ग्रह तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप और पुण्य के हिसाब से इस जन्म में लेखा जोखा लेने आते हैं, बट स्टिल हम उसको परसीव करते हैं अच्छाई और बुराई में। मान लो सैटर्न राहु ने तुमको जो है चिकन पॉक्स दे दी, समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब छठे हाउस से बीमारी हुई, तुमने कमरा पकड़ लिया। अब कमरे में कोई आ रहा ना कोई जा रहा है, लेकिन कहीं अलमारी से तुमको एक जो है ज्योतिष की किताब मिल गई पतली से, और तुम जो है तुमने वो किताब पढ़ना बिस्तर पे लेट लेटे शुरू कर दिया, और उससे तुम्हें इंटरेस्ट लग गया, और विद इन साल भर में तुम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो अब ये बताओ, ये बीमारी चिकन पॉक्स तुम्हारे लिए अच्छी थी कि बुरी थी? ये प्रोफेशनली तो अच्छी हो गई, मतलब बेसिकली। तो ये हम परसीव करते हैं कि आज ये चीज हमारे लिए खराब है क्योंकि हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन उसके रिपरकर्शन, उससे हमें कौन सी चीज क्या मिल जाए ये हमें पता नहीं होता। बट स्टिल तुम्हारा सवाल ठीक है। पहली चीज ये समझो कि राहु, हमने तुम्हें राहु के बारे में एक चीज समझ लो। ज्योतिष में पूरा राहु तुमको मैं 3 वर्ड में समझाया दे रहा हूँ। पूरी राहु की औकात मैं तुम्हें 3 वर्ड में समझा दूंगा। रिस्क रिवॉर्डिंग राहु। राहु जो है वो रिस्क रिवॉर्डिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात, राहु जो है अगर उसको अमृत पीना था तो उसने गर्दन कटा दी, अमृत पी लिया। यानी राहु साम दाम दंड भेद वो अपना काम करा लेता है। यानी छठे हाउस में अगर रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा है और उनको निपटाना है तो राहु फिर कैसे भी निपटा देगा। यानी कि अगर तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है तो राहु कहेगा अच्छा वकील करने की जरूरत नहीं है, वो वकील करो जो जज को जानता हो। तुम वकील पे पैसे मत दो, वो वकील पकड़ो भले जो जज का रिश्तेदार हो, वो तुम्हारा का। तो राहु तुम्हें आइडियाज दे। सैटर्न क्या है? सैटर्न जो है छठा हाउस क्या है? छठे हाउस का वैदिक में तो सैटर्न कारक होता है। ठीक है, नाड़ी में तो राहु सैटर्न मिलेंगे तो वो अपने अपने गुण के हिसाब से प्रिडिक्शन देंगे, वो कोई इशू नहीं। लेकिन सैटर्न छठे का कारक है, तो सैटर्न का बैठना अच्छा माना गया है और जुपिटर का देखना अच्छा माना गया है। तो सैटर्न जिस भाव में बैठता है उस भाव की रक्षा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं भले डिले करे, परेशानी करे, लेकिन तुम्हें उससे उबार देगा। तो अगर सैटर्न राहु छठे में है, अब खराबी में क्या होगा इसमें? ठीक है, खराबी में इसमें ये होगा कि मान लो तुम्हें नौकर से प्रॉब्लम हो सकती है। राहु जो है सैटर्न नौकर है, छठा हाउस सेवा का है। ठीक है, तो और बहुत सारे एस्पेक्ट से प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये नहीं तुम्हारे इसमें फिर, और उसके ट्राइन में कौन बैठा है, इस पे किसी की दृष्टि पड़ रही नहीं पड़। देखो, अगर पराशरी करोगे तो फिर इनकी लॉर्डशिप पे जाओगे कि सैटर्न किन किन हाउसेस का लॉर्डशिप, तो किस विधा को तुम फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से हम तुम्हें प्रिडिक्शन बता सकते हैं। देखो, अगर तुमने कहा पराशरी से बताओ तो फिर तो हम देखेंगे सैटर्न किन हाउसेस का लॉर्ड है, लग्न का सैटर्न मित्र है कि नहीं मित्र है, तब उस हिसाब से चलेगा। लेकिन त्रिशडाय में 3 6 11 में 3 6 10 11 में राहु अच्छा काम करता है, ये एक निर्विकार रूप से सिद्ध बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अंकित जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे अंकित भैया।
सर ये आपने बताया दो बाजू बाजू में होते हैं, मतलब बाजू बाजू के हाउस में, तब भी ये कंजक्ट माने जाएंगे? एडजेसेंट में अगल बगल है तो ऊर्जा मानी जाती है ना। 2-12 हो गया ना, 2-12 नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, भृगुनंदी नाड़ी में 2-12 को भी कंसीडर करते हैं। तो उसको फिर हम कंजक्ट के हिसाब से ही, फिर आपने जैसे बताया के समझाया। हिसाब से तो उतना कंजक्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी शेयरिंग मानेंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। खुशबू जी बोलिए। सर थैंक यू सो मच। राधे राधे सर। राधे राधे बिटिया। बस आपको थैंक यू कहना था। और आपके जैसे मतलब सर मुझे अभी तक मिले नहीं है कभी जो इतना हैप्पीनेस से सिखा रहे हैं। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच। थैंक यू बिटिया, थैंक यू। विद्यार्थी जी थैंक यू सो मच। बाकी सबके डाउट कर लिए जाएंगे। चलिए, ठीक है। थैंक यू जय Thank साईं, you। आप सभी लोगों को गुड नाइट। जिनका जिनका प्रश्न नहीं हुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बात को ध्यान से याद करेंगे तो उनको, आपको सबको अपने जवाब खुद ही मिल जाएंगे। बाकी कल लिया जाएगा। सदन भैया, थैंक यू।